हर हर महादेव सर। थैंक यू। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत हर हर स्वागत है फिर महादेव। से। हर हर महादेव सर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिवाइन ब्लेसिंग के फिर से इस परिवार में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना अपना कीमती समय फिर यहाँ पे दे रहे हो। तो जितने लोग यहाँ पे अपना समय दे रहे हो 110% आप आज यहाँ से कुछ ना कुछ नया जरूर सीख के जाओगे। आज हम जिस क्लास के लिए या जिस ब्लेसिंग के लिए जुड़े हैं वो है लाल किताब। लाल किताब में भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन आज जिस विशेष टॉपिक के लिए हम जुड़े हैं, क्योंकि जो लोग आज हमसे जुड़े हैं, कल हमने एक इसका सेशन किया था जो कि हमने किया था कि मंगल बद और मंगल नेक कैसे जाना जाता है और उसके उपाय क्या होते हैं। उसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स पे अवेलेबल है, जिसको भी चाहिए वहां जाके देख सकता है। सेकेंडरी, आज जिस हम टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा किस्मत के ग्रह। आपका किस्मत का ग्रह आपकी कुंडली से कैसे देखा जाता है और कैसे उसका प्रभाव या परिणाम, ऐसे कहें उसका फायदा और नुकसान, दोनों को कैसे जाना जाता है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, आप जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हो आज यहाँ से कुछ ना कुछ नया जरूर सीख के जाओगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए, वीरेंद्र जी हैं जो कि लाल किताब को एक ऐसे कहें कि 25 साल प्लस का उनको एक्सपीरियंस है, जिससे कि वो लाल किताब से लोगों को हेल्प करते हैं, उनकी कंसल्टेशंस लेते हैं। लाल किताब पढ़ाने की अगर मैं बात करूं तो सालों से वो पढ़ा रहे हैं और उन्होंने एक सुंदर सी बुक भी अपनी लाल किताब की बना रखी है, जो कि आपको मार्केट में भी अवेलेबल होती है। तो एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो उन्हें, लाल किताब की अगर मैं बात करूं तो वो निपुण है अपनी उस विद्या से लोगों को हील करने में। लेकिन आज हम से ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि टॉपिक बहुत ही आनंदमय है जिसका नाम है किस्मत के ग्रह, तो जानेंगे किस्मत के ग्रह हमारे कैसे हमारे जीवन में प्रभाव करते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए बदोला जी को मैं कहूंगा कि सर, ओवर टू यू सर। आप अनम्यूट करें आप। जी जी सर, जी जी। सर, आप दिख नहीं रहे, कैमरा बंद है आपका, एक बार आप कैमरा ऑन कर दें। खोल रहे हैं। जी। जय श्री महाकाल, जय माता दी। सब जने अनम्यूट करें, सर से जय श्री महाकाल करेंगे। जय महाकाल जय गुरु जी। माँ श्री जय महाकाल महाकाल सर। सर। जय जय महाकाल माता दी। सर। जय महाकाल जय सर। महाकाल गुरु जय जी। श्री महाकाल। जय महाकाल, जय जय श्री श्री महाकाल माता दी। सर। जय श्री जय महाकाल। जय श्री श्री जय महाकाल। श्री। श्री राम जय श्री जय राम। श्री खुश महाकाल रहिए, सर। खुश रहिए, महाकाल सर। खुश रहिए। जी जी, खुश जी सर। रहिए। ठीक है। जी ऐसे सर। हैं आप लोग सब कुशल मंगल, आनंदित। जी सर। जी सर जी जी सर। सर। जी जी सर, सर। जी जी। सर बहुत ठीक बढ़िया। है, ठीक है। चलिए। जय महाकाल और सर। जय हिंद। तैयार हैं? अध्ययन के लिए तैयार हैं? जी जी सर। सर। शुरू शुरू के। आज हम एक्साइटेड। आप आज हम आपको लाल किताब का एक टॉपिक है, किस्मत का ग्रह। हर जातक की कुंडली में में एक ग्रह ऐसा होता है, बस। वो ग्रह कुंडली में ढूंढना पड़ता है। ठीक है ना? और उस ग्रह को हमें यानी कि ये वाले सर ने मेरे को। एक सेकंड सर, आप अनम्यूट करें आप एक बार। उस ग्रह को बिल्कुल हमें संभाल के रखना होता है, यानी कि उसके जो परहेज हैं उन्हें अपनाना है। उस ग्रह को हमने उच्च का, जो हमें शुभ फल दे, कैसे बना के रखना है, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा। हर एक की कुंडली का आज सबका, यानी कि जितने भी उपस्थित हैं मेरे भाई बहन, ठीक है, सबको यानी कि बताया जाएगा आपकी किस्मत का ग्रह क्या है। निकालना आपने है, तरीका मैं बोर्ड पे बताता रहूंगा। छांटना आपने है कि आपका कौन सा है। फिर उसके में परहेज, उसके उसे उच्च करने के तरीके, उसे अच्छा रखने का तरीका, जो आपको वो पूरे जीवन शुभ फल देता रहे। तो जो किस्मत का ग्रह है तो उसे हमें यानी कि बड़ा संभाल के रखना पड़ता है। वो किसी तरह से भी यानी कि खराब ना हो, हमें खराब नहीं करना है। ठीक है ना? हम सपोज करिए शनि आया है, तो शनि कैसे खराब होते हैं? अंडा मीट शराब पर, स्त्री पर पुरुष गमन जो करता है, तो उसके शनि देव खराब हो जाते हैं।
तो फिर उसे अशुभ फल मिलेंगे जीवन में। आपने देखा होगा कई लोगों के शराब पीने के बाद घर बर्बाद हो गए हैं, बिक गए हैं, जमीनें बिक गई हैं, खेती बिक गई है, बहुत सी चीजें हैं। तो इन चीजों को, सब चीजों को, यानी कि सूर्य है तो आपको सरकारी लाभ मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। तो ऐसी बुध है, वाणी का कारक, बुद्धि का कारक, बिजनेस का कारक। बिजनेस अच्छा चलेगा अगर बुध को आप सही चल रहे हैं। बहन, बुआ, बेटी, मौसी, ये सारे बुध हैं। भाई, दोस्त, पड़ोसी, ये सब मंगल हैं। मंगल को अच्छा रखेंगे, अगर मंगल किस्मत का ग्रह आता है तो बल्ले बल्ले। आपका जो सर्किल है फ्रेंड का, तो फ्रेंड सर्किल बढ़ेगा, भाइयों में प्रेम बढ़ेगा, है ना। कल मंगल बद्ध बताया था, तो मंगल बद्ध से क्या होता है कि भाइयों में भी ऐसे रहती है, बिल्कुल झगड़ा कुछ नहीं है, बस एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना। ठीक है, और ये चीजें पैदा होती हैं। ठीक है, तो शुरू किया जाए। जी सर। करें सर? जी जी सर, जरूर। चलिए। चलो सी। एक सेकंड सर, मैं आपको एक सेकंड लूंगा। भाई देखो, छोटी हम्म। सी बात है, जब भी हम किसी क्लास में जुड़ते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे गुरुजी हमें एक चीज सिखाते थे कि एकलव्य बनोगे तो अंगूठा देना पड़ेगा। भगवान ने इतना सुंदर बनाया है, कैमरा ऑन रखें ताकि आपकी एनर्जी से हम कनेक्ट हो सकें। और हमें भी आनंद आता है जब आपके कैमरा ऑन होता है, तो हमें समझ आता है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। और जो सुंदर ना हो, कोई दिक्कत नहीं, हो कैमरा बंद रख सकता है। ठीक है, और पता करना हो कि आप सुंदर हो कि नहीं, तो याद कर लो जिस दिन ड्रेस लेने जाते हो दुकानदार की, तुम क्या हालत करते हो। ठीक है, कि इसके अंदर कलर, इसके अंदर डिजाइन दिखाओ। चलो जी सर, करें, आप स्टार्ट करें। जी। दिख रहा है बोर्ड सबको? जी सर। जय माता दी। सब जने अपने अपने नोटबुक में सर की तरह अपना चार्ट बनाएंगे और अपना चेक करेंगे कि आपकी किस्मत का ग्रह आपका कौन सा बनता है। ये कालपुरुष कुंडली है। लाल किताब की कुंडली मेष लगन से शुरू होती है, 1 नंबर लिखा हुआ है। मेष लगन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ठीक है, राशियों से लाल किताब का कोई लेना देना नहीं, इसलिए हम खानों से गिनती करते हैं। पहले घर में सूर्य उच्च के होते हैं, चौथे घर में बृहस्पति उच्च के होते हैं, 7वें घर में शनि उच्च के होते हैं, 10वें घर में मंगल होते हैं। अपनी अपनी कुंडली बना लीजिए। जिसके ये चारों ग्रह हैं, चारों में से एक हैं, दो हैं, वो नोट करते रहिए इधर साइड पे। जब मैं पूछूंगा तब बताना आप मुझे।
ठीक है, नोट करिए। पहले घर में सूर्य, चौथे घर में गुरु, 10वें घर में मंगल, 7वें घर में शनि, 10वें घर में मंगल। किसी का है तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अगर किसी जातक का हो, हाँ, हैंड रेस करें जी। साक्षी। एक, 1, 4, 7, 10, ये चारों घरों को जब बच्चा पैदा होता है, बंद मुट्ठी कहा गया है इन चारों घरों को। इस बंद मुट्ठी के अंदर ही किस्मत लेके आता है, अपनी किस्मत के ग्रह इसी में होते हैं, ये समझिए आप। जिन जितने भी मेरे भाई बहन क्लास में बैठे हैं, मेरे साथी, जिसका अगर मान लिया पहले घर में सूर्य है, चौथे में गुरु है, 7वें में शनि है, 10वें में मंगल है, तो ये समझ लीजिए जिन लोगों का इन चार घरों में एक ग्रह भी है, तो वो अपना किस्मत का ग्रह उसी को मान लीजिए और लिख दीजिए साइड पे। आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। समझने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका किस्मत का ग्रह वही है। सपोज करिए कोई गीता रानी है, उसका सूर्य पहले में है, कोई सीता रानी है, उसका गुरु चौथे में है, कोई मनीषा है, उसका मंगल 10वें में है, कोई राहुल है, उसका 7वां शनि है, तो उसका यही जो जो मैंने गिनती करवाए हैं वही किस्मत का ग्रह निकल गया। ठीक है, वो नोट कर ले। जी। ये पहला सूत्र है, इसे लिख लीजिए फर्स्ट, यानी कि इसका जो हमारा सूत्र है पहला, वो ये है। जी। ठीक है, नोट करिए, बाद में वार्ता करते हैं, बाद में डिस्कशन करेंगे इस पे। अब जी। ये यहीं रहेंगे, इन्हें हमने छेड़ना नहीं है। चलो मैं मुटाई देता हूं, अब दोबारा मैं दूसरा लिखता हूं इसमें, है ना। पेन कहाँ गया? अच्छा, अब आ जाइए आप। इसके बाद दूसरा सूत्र, चंद्र दूसरे घर में उच्च के होते हैं, लिख लीजिए। ठीक है, राहु तीसरे घर में उच्च के हो जाते हैं। इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि ये पापी ग्रह है, राकेश, राहु, केतु, शनि, ये नहीं देखा जाएगा। हमने उच्च का ग्रह ढूंढना है, हमारा कहाँ बैठा है। ठीक है, अब छठे घर में, छठा घर बुध केतु का है। यहाँ पे केतु नीच के हो जाते हैं, राहु उच्च के हो जाते हैं, तो छठे घर में बुध हो किसी का या फिर राहु हो किसी का, 3 में और 6 में। ठीक है, एक होगा, कोई कहीं भी होगा। केतु यहाँ अपने गुरु के घर में, ये भाग्य का घर है, ये भाग्य का घर है, गुरुदेव का घर है, बृहस्पति का। इसमें केतु देव उच्च के हो जाते हैं। इसमें केतु देव उच्च के हो जाते हैं। और ये लीजिए, ये सबसे बढ़िया ग्रह है जीवन का, 12वें घर में शुक्र उच्च के हो जाते हैं। ठीक है, दूसरे घर में चंद्र, तीसरे घर में राहु, ये बाकी खाली है, इन्हें भूल जाइए। जो जो मैंने लिखा वो ध्यान रखना है। छठे घर में बुध हो या राहु हो, या बुध राहु दोनों हो, ये भी हो सकते हैं। 9th हाउस में केतु, 9वें घर में भाग्य का घर है। 12वें घर में शुक्र, ये आपका मैरिज लाइफ देता है। आपको मैरिज लाइफ कैसी रहेगी इसी ग्रह से देखी जाती है। दूसरा, ये जीवन की जितनी लग्जरी हैं सब यही देता है। इसका मैं एक उदाहरण दूं आपको। जी। इसका उदाहरण ये है, ये मेरी किस्मत का ग्रह है, 12वें घर का शुक्र, बहुत उच्च का होता है अगर आदमी इसे खराब ना करे तो। ठीक है, इसकी आयु होती है 25 ईयर्स,
25 वर्ष। ठीक है, 25 साल की जब मेरी उम्र हुई, मेरी एज हुई, उसी के बाद मेरे जीवन में लहर आई। ऐसे जातक की 25 साल में मैं प्राइवेट जॉब में गया, 26 साल में, 26वें वर्ष में मेरी शादी हुई। शादी होते ही ये शुक्र, शादी के बाद जब शुक्र एक्टिव होगा, यानी कि स्त्री आ गई जीवन में, जीवन साथी मिल गया, शुक्र एक्टिव हो जाएगा, चाहे किसी बालिका का हो चाहे किसी बालक का हो। शादी के बाद शुक्र एक्टिव हुआ, उसके बाद ये देखिए कि किस्मत के द्वार खुल गए। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा क्या होता है, एक तो जीवन साथी का मान सम्मान, प्यार, बिल्कुल यानी सरल स्वभाव, उस हिसाब से रहना है, दोनों ने मिलजुल के रहना है। ऐसी गरीबी, ऐसा जीवन मैं बता नहीं सकता, मैंने देखा है, लेकिन इसके बाद जो मैंने देखा जीवन में, पीछे मुड़ के नहीं देखा है। उसके बाद 26 के बाद मेरी 27वें साल में मैंने कमीशन पास किया और मैं गवर्नमेंट जॉब में चला गया। 27 साल में आप 32 जोड़ दीजिए, 32 साल मैंने जॉब की है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। 33वें साल में मैं रिटायर हुआ और उसके बाद यानी कि यही शुक्र आप देखते चलेंगे, यहीं से जीवन की यानी कि तरक्की शुरू हो गई है। तो जिसका यह है, दूसरे घर में चंद्र, तीसरे में राहु, छठे में बुध हो या राहु या बुध राहु दोनों हो, 9th हाउस में केतु और शुक्र 12वें घर में, यह हमारा दूसरा सूत्र है। जिसका ये निकले अपना नोट कर लीजिए अलग, फिर मैं हर एक ग्रह का, एक एक ग्रह की मैं व्याख्या करूंगा, आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा इसका क्या है, कैसा है, इसे कैसे रखना आपने सही, ये चीजें ध्यान से रखिए आप। ठीक है, अब आप आ जाइए जिसका इसमें नहीं मिला, कोई घबराने की बात नहीं है। अब हमारा तीसरा सूत्र लागू होगा। ठीक है, जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है वो मैं यहां बताऊंगा, अगर किसी का वैसा हो तो अपना नोट कर लीजिएगा। अब अगर मंगल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये मंगल आ गया, मंगल की राशि होती है मेष। अभी कई लोगों को राशि पहचाननी पकड़नी नहीं आती होगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। दूसरी राशि इनकी है वृश्चिक। ठीक है, अब आपने देखना है पहला घर और 8वां घर। अब कल की तरह मत कहना कि ये बद्ध है, 8वां घर मंगल बद्ध हो गया, कोई घबराने की बात नहीं है। किसी का मंगल, राशि छोड़िए आप, इतना मान लिया नहीं किसी को ज्ञान है, कोई बात नहीं है, आपने ये देखना आपका मंगल पहले घर में हो या 8वें घर में हो। ठीक है, दूसरा शुक्र, शुक्र की राशि है वृषभ राशि और दूसरी है तुला राशि। ठीक है, इनके अंक हैं 2 और 7, ये 2 आ गया और ये 7वीं राशि तुला आ गई है। अब सॉरी, अब यहां पे आ गया बुध। बुध की राशि है मिथुन, तीसरी राशि है ना, और कन्या छठी राशि। ये हो गया 3 6, 3 6 में किसी का बुध हो तो नोट कर लीजिए। अब आ जाइए चंद्र। चंद्र हमारा, चंद्र की एक राशि होती है जिसका नाम है कर्क, चौथी नंबर की राशि होती है, ये 4 नंबर आ गया। ठीक है, अब आ जाइए आप सूर्य। सूर्य देव की भी एक ही राशि होती है, इनकी राशि है सिंह,
इनका नंबर है 5, 5वीं राशि है। ठीक है, अब आ जाइए आप गुरु, यानी कि बृहस्पति ग्रह। गुरु के 2 राशि होती हैं, धनु 9 नंबर, और एक होती है मीन 12 नंबर। ये हमने यहां लिख दिया 9 12। ठीक है, अब शनिदेव पे आ जाइए। शनिदेव की भी 2 राशि हैं, एक मकर है 10 नंबर, और एक कुंभ है 11 नंबर। ये 10 नंबर आ गई, ये 11 नंबर आ गई। ठीक है, अब आप ये देखिए, हमारी 12 की 12 राशि ये आ गई हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, मंगल किसी का फर्स्ट हाउस में 8th हाउस में हो, शुक्र किसी का 2 में 7 में हो, बुध 3 6 में हो, चंद्र 4 में हो, सूर्य 5 में हो, गुरु 9 या 12 में हो, शनि 10 या 11 में हो। आप अपना जहां इनमें से कहीं बैठा है आप नोट कर लीजिए। मैं आगे इसे बढ़ाता हूं, फिर आपको बताता हूं कैसे क्या है, क्या करना है। ठीक है, अब ये तीसरा सूत्र भी मान लिया किसी का नहीं मिला, इनमें भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चौथा तरीका भी है अपने पास। ये नोट हो गया सबका? सर पूछिए जरा। जी, म्यूट नोट हो करके गया बस सब? अनम्यूट यस करके सर। लिख यस लिया। सर, हो गया। जी, सर आप अपने आप को एक बार अनम्यूट कर दें। पता नहीं क्या हो रहा है सर। हाँ, चलिए। जी सर। जी सर। जी। ठीक, ठीक है। जी सर, अब हाँ सर, करें शुरू? हाँ सर, चौथा सूत्र बता दो। चौथा सूत्र, अब चौथा सूत्र आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, 9वें भाव में आपका अगर मान लिया अब इन तीनों में नहीं मिला है, 9वें भाव में जहां 9 लिखा है मैंने कुंडली में, भाग्य का घर जो मैंने कहा है, उसमें जो भी ग्रह बैठा है, चौथे सूत्र का पहला आंसर यह है, वहां लिख लीजिए आप। ठीक है, अब 9 में नहीं मिलता तो 3 नंबर देखिए, तीसरा घर। 9 नंबर नहीं है, 9 नंबर में अगर किसी को नहीं मिला तो 3 नंबर में देखिए, उस ग्रह को नोट कर लीजिए। 3 में नहीं है तो 11 को देखें। 3 में नहीं है तो 11 को देखिए आप। ठीक है, 11 में नहीं है तो 5 को देखिए। 11 में नहीं है तो 5 को देखिए। 5 में नहीं है तो 2 में देखिए, उसे नोट कर लो। 2 में नहीं मिलता तो 6, छठे घर को देखिए। छठे घर में भी नहीं है तो आप 12वें घर को देखिए, सबसे लास्ट मीन राशि का जो है। 12वें में भी नहीं मिला तो अष्टम को देखिए, 8वें घर को। ठीक है, अब सब लोग ध्यान से सुनिए कि अगर जिस ग्रह का जो घर है जिसमें वो उच्च का होता है या उसका पक्का घर है ना, अगर वही ग्रह किसी का आया है, ठीक है, अगर किसी की समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो ग्रह यानी कि एक तो स्वग्रही बन गया। स्वग्रही का मतलब होता है कि वो अपने ही घर में, यानी कि बहुत शुभ होता है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, और जो किस्मत का ग्रह मिले, अब उसके खिलाफ हमें
यानी कि कभी भी कोई जीवन में कोई ऐसा कार्य, वो मैं अभी समझाऊंगा आपको। अब किसी के दो मिले होंगे, मिले किसी के दो। सर इन्हें अनम्यूट कर दीजिए। जी। किसी के दो ग्रह करके मिले करो सर। हैं, दो ग्रह मिले हैं। भाई देखो, जिसके दो ग्रह मिले हों वो अपने दोनों हाथ रेस करे, जैसे कि मुझे पता चले कि आपके दो ग्रह मिले हैं। जैसे कि सरोज जी के दो ग्रह मिले हैं। सर मेरे तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस में सूर्य है और एट हाउस किसमें? में मंगल है। नहीं नहीं, फर्स्ट हाउस में सूर्य है। जी सर। बस वही आपका किस्मत का ग्रह है, आपको आगे बढ़ना ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके एक सर। मेरा भी क्वेश्चन है। जी। पहले सूत्र में मिल गया ना आपको, तो आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, चिंता मत करिए आप। वही अपना सूर्य नोट कर लीजिए आप। हाँ सर, बोलिए नेक। हाँ, जी, मेरी बेटी का 7th में सैटर्न भी है और 10th में मंगल भी है, तो कौन सा मानेंगे? अब उसी का तरीका बता रहा हूं। अब ओके आप इन ग्रहों की होरा नोट कर लीजिए। होरा, होरा बोलते हैं समय सीमा को। तो जिसकी होरा पहले आएगी, मान लिया सुबह के 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जिसकी पहले आएगी, हम सुबह से शुरू करेंगे ऊपर, तो जिसकी होरा बाद में आएगी उसे हम छोड़ देंगे। जिसकी होरा पहले आएगी वो किस्मत का ग्रह माना जाएगा। अब नोट करिए आप, ऊपर हेडिंग डाल दीजिए ग्रहों की होरा। नोट कर लीजिए, या बोर्ड पे लिख के दिखाऊं? नहीं सर, बताते जाइए आप। हाँ, लिखिए ग्रहों की होरा। सबसे पहले गुरुदेव बृहस्पति, 4 बजे से 6 बजे तक प्रातः। 4 बजे से 6 बजे तक सुबह। सूर्य आएंगे 6 से 8। तीसरे नंबर पे चंद्र 8 से 10। चौथे नंबर पे मंगल 10 से 12। पांचवें नंबर पे शुक्र 12 बजे से दोपहर से 2 बजे दोपहर तक, पीएम हो जाएगा। छठे घर में बुध 2 से 4। सातवें घर में, और सातवां घर कह रहा हूं, सातवां राहु 4 बजे से 6 बजे तक शाम को। शनि आ गए 6 से 8, और केतु आ गए 8 से 10। अब जिसके दो ग्रह तीन ग्रह मिले हैं, जिसकी होरा पहले आई है उसको अपना किस्मत का ग्रह गोल घेरा बना दीजिए, अलग लिख दीजिए आपको। ठीक है सरोज अब माता, इस, आप हो गया हाँ, सॉल्व? ये सर मिल गया, मार्स हो गया। ठीक। करता हूं बाबू, अभी बात करता हूं मैं आपसे। बस केवल ये 5 नियम नोट कर लो आप, बस सब लोग कर लो, आपको आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आप अभी तो क्लास में याद है, फिर भूल जाओगे, तो फिर ढूंढते रह जाओगे क्या था, कैसे बताया था सर ने, ये था वो था, है ना। मन में यानी कि थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाता है। तो नियम लिख लीजिए। इसके नियम क्या हैं? सबसे पहले, यदि किसी को दो ग्रह मिल जाएं और जिस ग्रह की होरा पहले आएगी वह ग्रह उसका किस्मत का ग्रह कहलाएगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन अपनी यादगार के लिए आप जिस ढंग में लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है। तीसरे नियम में क्या होता है? तीसरे नियम में दो दो तीन तीन ग्रह मिल जाते हैं कई लोगों के, है ना। तो आपको करना क्या है, उसमें भी आपका ये होरा वाला सूत्र ही लागू होगा, ये ध्यान रखिए। लिख लीजिए अपने हिसाब से जैसे लिखना है। तीसरे नियम में यदि दो या तीन ग्रह मिल जाएंगे तो जिसकी होरा पहले आती है हम उसे किस्मत का ग्रह मानेंगे। ठीक है। यदि किसी ग्रह का जन्मदिन और जन्म समय एक हो जाएगा, किसी भी जातक की कुंडली में जन्मदिन और जन्म ग्रह, यानी कि बृहस्पतिवार को जन्म हुआ और 4 बजे से 6 बजे सवेरे प्रातः हुआ, तो उस जातक का इससे बढ़िया किस्मत का ग्रह कोई नहीं मिलता, क्योंकि उसका दिन भी वही है, दिन का ग्रह भी वही है। दिन उसी ग्रह का है, बृहस्पतिवार किसका है? गुरुदेव का। और समय किसका है? गुरुदेव का।
तो उससे बढ़िया उसका नहीं है। अब जैसे 6 से 8 जन्म हुआ सूर्य का, सूर्य के समय में, और रविवार का दिन है, तो इसको हम बोलेंगे कि जन्मदिन का ग्रह और जन्म समय का ग्रह एक ही है, सूर्य। तो ऐसा जातक कभी भी यानी कि उस दिन और उस समय उसके साथ कभी भी यानी जीवन में किसी तरह का भी संकट, यहां तक कि लाल किताब कहती है कि उसकी मौत भी उस दिन नहीं होती है। ये ध्यान रखिए आप। उसका किस्मत का ग्रह वो कहलाएगा। अब जो ग्रह किस्मत का मिले आपको, उस ग्रह से संबंधित आपको देखना है कितना लाभ हो रहा है ना। और आपको उस ग्रह से क्या लाभ होगा ये भी आपको देखना है। वो मैं अभी हर ग्रह के बारे में बताऊंगा। कभी भी ध्यान रखिए, किस्मत की ग्रह किस्मत की ग्रह किस्मत का जो ग्रह आपका मिलेगा, उसकी कारक वस्तुओं को आपने कभी भी जल प्रवाह नहीं करना है। नोट कर लीजिए। कोई कितना बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो और आपको कहे कि मान लिया आपका शुक्र उच्च का है, और आपको कहे कि आप 12 किलो ज्वार, 1200 ग्राम ज्वार, जैसे मेरा 12वें घर में शुक्र है, उच्च का है, किस्मत का ग्रह है, और कोई एस्ट्रोलॉजर कह रहा है कि आप ज्वार जल प्रवाह कर दीजिए, भूल के नहीं बहाना है उसको, ये ध्यान रखिए। यानी जल प्रवाह का उपाय किस्मत के ग्रह का नहीं करना है। और जिनका राहु कुंडली में अच्छा हो, राहु किस में अच्छा होता है? तीसरे घर में राहु देव बहुत उच्च के होते हैं, ठीक है ना। तीसरे घर में राहु हो या किसी का राहु किस्मत का ग्रह हो, भूल के भी मस्जिद और मजार में मत जाना, ये राहु उल्टा टांग देगा आपको, ये ध्यान रखना। जिसका हो, भूल के मजार में नहीं जाना है। मजार की वो जो मिलती है भभूति, वो नहीं लेनी है, उसका यूज नहीं करना है। इन चीजों का ध्यान रखना है। अब बताइए किसका क्या आया तो मैं आपका जवाब दूं फिर। सर बोलिए, पूछिए इनसे। जी राधे जी राधे सर। राधे राधे। मेरा राधे राधे। किस्मत का ग्रह मंगल है, जन्मदिन भी मंगल है। अरे वाह, क्या कहना है। लेकिन मेरा किस्मत क्वेरी ये नहीं है, मेरा क्वेरी है। है, मेरी जो प्रश्न है वो ये है, जो आपने जी। होरा नोट कराया है सर, हाँ। जो होरा नोट कराया है वो एक स्टैंडर्ड उसमें करा दिए हैं, लेकिन हम जब देखते हैं, आपने पहले भी जो क्लास में समझाया था, जिस दिन का हो रहा है, जैसे आज मंगल है तो मंगल के होरा से शुरू होता है दिन, हाँ। तो क्या हमें उस दिन के जन्मदिन के दिन को देख के तब हो रहा देखना है, या ये जो आपने स्टैंडर्ड हमें लिखवा दिया है ये लिख देखना है? इससे देखना जो स्टैंडर्ड लिखवाया है। क्योंकि अगर किसी का मंगल है तो मंगल से शुरू होगा, बुध है तो बुध से शुरू होगा ना हो रहा। वो तो 35 साल चक्कर शुरू होता है, उसे भूल जाइए। मैं किस्मत के ग्रह की बात कर रहा हूं। आपने ये टाइम टेबल देखना है। अगर बुध मान लिया इससे पहले आ गया तो बुध को मानेंगे, ये भी तो है ना। ये तो नहीं है कि तो हम इस मंगल की हिसाब इंतजार से तो करेंगे। इस हैं। हिसाब से तो इस हिसाब से अगर देखें, किस्मत का ग्रह मंगल हुआ, जन्मदिन जी। भी मंगल का है, लेकिन जो हाँ। हो रहा है वो तो सूर्य का आ गया सर। क्या क्या टाइम है? 7:22 है तो 6 से 8 के बीच में आ गया। अरे आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो। आप इस चीज को समझिए, ये होरा इसलिए है कि मान लिया आपको 2 ग्रह मिले, तो जिसकी होरा पहले आई वो हमारी किस्मत का ग्रह है, इसलिए है ये लागू। वो ठीक चीज है, तो अलग है जहां आप जा रही। ये जो हाँ। हो रहा है ये स्टैंडर्ड है, हमें जन्मदिन का हाँ। दिन नहीं जी। देखना है ना सर? ना 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 ना, जन्म समय और जन्मदिन का ग्रह 35 साल चक्कर में देखा जाता है बेटा। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। धन्यवाद। जी जी, खुश रहिए। सेकंड, कावेरी, हैंड राइज किया हुआ, बोलिए कौन। अच्छा। जी कावेरी जी, चलिए। अनम्यूट करें कावेरी जी। हेलो। चलिए नेक्स्ट। हाँ जय जी बोलिए। महाकाल सर। जय जय श्री सर, महाकाल। महाकाल। मेरे बेटे का 6th हाउस में बुध आ रहा है, लेकिन जी। उसका आपने जैसे बताया कि 2 ग्रह, तो उसका शनि भी आ रहा है, तो शनि बुध हाँ हाँ। आ गया है।
और उसका जन्म हुआ था 6 से 8 के बीच में, तो शनि आ गया, तो उसका शनि किस्मत। हाँ शनि उसका पहले सूत्र में आया है। हाँ हाँ, हाँ, तो बस वही है उसका तो बुध नहीं पहले पकड़ेंगे। सूत्र। बुद्ध क्यों पकड़ेंगे? जब आपको पहले ही कुछ मिल रहा है तो आप आगे क्यों हाँ, बढ़ेंगे? है ना? ओके ओके आप ओके सर। सपोज करिए आपको लखनऊ जाना है और दिल्ली हम्म से आपको शताब्दी मिल गई है लखनऊ के लिए, हम्म तो आप उसमें हम्म, बैठ गए तो आप दूसरी ट्रेन में कैसे बैठेंगे बाद वाली में? है ना? ओके, तो और क्यों पर देख क्यों पहले सूत्र में जो मिलता है तो वही जी, होगा अपना। ओके, जी पहले सूत्र आगे। में जो 4 ग्रह, पहले हाँ बात सुन लीजिए। पहले घर में, जैसे मैंने पहले सूत्र में बताए, 4 ग्रह है। फर्स्ट हाउस में सूर्य, फोर्थ में गुरुदेव, हम्म, सेवंथ में सैटर्न शनि, और 10वें घर में मंगल उच्च के। ठीक है? यस यस। ये ध्यान रखना है बस। ये 4 ग्रह हाँ अगर कुंडली में चारों में से एक भी मिल गया आपको उसी घर में जो मैंने नोट कराया, तो हाँ, आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। आपका किस्मत का ओके ग्रह वही है। अब इस ओके। जातक के लिए, चाहे किसी का भी है, अंडा हाँ मीट शराब हम्म इन चीजों को अवॉइड करना है जीवन में। यही शनि वहां ले हम्म जाएगा जहां कभी कल्पना नहीं कर सकते। इतनी तरक्की दे देगा ये 7वें घर का शनि, इतना उच्च का होता है। बस थोड़ा सा कष्ट होगा जब आप बेटे के लिए लड़की ढूंढेंगे। इसकी शादी हम्म 30 साल के बाद होगी, ये ध्यान रखना बस। इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है? ओके सर ओके। हाँ, और चलिए नेक्स्ट। मेरा खुद का है वो, पहले इसमें सूत्र में ही गुरु का आ गया। हाँ, तो बस बहुत ठीक है। बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया। क्या कहने, कितने लक्की हो आप माँ बेटा दोनों। एक चौथे में है धन भाव में, सुख के घर, ओ सॉरी, धन भावनी सुख के घर में। माता की गोद में जब बच्चा बैठता है उससे बड़ा सुख कोई नहीं उसके लिए। चंद्रमा के घर में आपको मिल गया, और क्या चाहिए? धन धान्य से तो परिपूर्ण होंगी आप, ऐसा कुछ है? कावेरी यस जी अनम्यूट यस करें। सर यस सर। हाँ, बस बल्ले बल्ले। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ बल्ले बल्ले हो माता गया। रानी की कृपा है सर, माता रानी की बिल्कुल। कृपा। अरे माता रानी तो, माता से बड़ा कौन है? माता का प्यार जिसे मिल जाए, है ना? चौथे घर में राहु भी बैठ जाए, वो भी शरारत नहीं करता। जैसे कितना शरारती बच्चा हो, माँ की गोद में बैठ गया, हरकत नहीं करता जल्दी से। है ना? तो वही हाल है। चलिए नेक्स्ट। जी ऋतु माता। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे राधे, खुश सर रहिए। सर मेरा थर्ड में राहु है और फोर्थ में जुपिटर है और नाइन्थ में मेरा केतु है और ट्वेल्थ में मेरा वीनस है। तो उस उसे हिसाब क्या से करना मेरा है? अरे उस किस्मत का आपके जो एक किस्मत जुपिटर में बन मिनट, गया एक है। आप मिनट। अरे एक मिनट दादी अम्मा, सुन लो जरा। जब आपको जुपिटर फोर्थ हाउस में मिल गया शुरू हाँ में, जी। फर्स्ट पहले हाँ सूत्र में मिल गया ना, हाँ जी। तो फिर आगे क्या सोचना आपको? आगे नहीं, मैं कुछ नहीं। वैसे आपको बता रही थी नहीं, वो कि मेरा, बताने की आप जरूरत कह नहीं। रहे हो। फर्स्ट हाउस में अगर आपको गुरु मिल गए हैं, मतलब फोर्थ हाउस में फोर्थ जैसे हाउस गुरु में, मिलता है फोर्थ तो हाउस मिल में गया है तो बस खत्म, आगे बस वही आपका छुट्टी। किस्मत बन हमें गया। औरों से कुछ नहीं, औरों को जिक्र ही नहीं करना है। वो तो जब कुंडली दिखाते हैं तब बताते हैं। आपका किस्मत का ग्रह बृहस्पति है। गुरुओं का सम्मान करना है। कोई गुरु कैसा भी मिल जाए, कोई टीवी पे मान लिया अभी ये सत्संग सुना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बुराई नहीं करनी है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है। गुरुदेव बृहस्पति क्या है? हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। आपके फादर इन लॉ हैं, मदर इन लॉ हैं, या आपके खुद के दादाजी हैं या नाना जी हैं, जो भी हैं, बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, बड़े हैं आपसे, उनके चरणों को हाथ लगाइए, सम्मान दीजिए। तो ये बृहस्पति आपका बिल्कुल कायम रहेगा, आपको अच्छे फल देगा। बृहस्पति का ये परहेज है। ठीक है? और इसमें सबसे बड़ा यही चीजें हैं कि यानी बड़े बुजुर्ग जो ग्रह जिससे रिलेटेड है, आपने उसका ध्यान रखना है बस। चलिए आगे। और जी कोई? जी माता पूनम जी। बोलिए पूनम जी। अनम्यूट करिए एक सेकंड हाँ जी। सर, मेरा पहले सूत्र में नहीं निकला, बंद मुट्ठी के ग्रहों जी। में नहीं आया, ठीक है। हाँ बंद हाँ हाँ, मुट्ठी के हाँ ग्रहों हाँ में नहीं आया। कोई बोलिए। नहीं कोई नहीं, बोलिए आगे बोलिए। और दूसरा सूत्र सर आपने बताया, ये चंद्रमा शुक्र वगैरह वाला। और मेरा हाँ सर हाँ, तीसरे सूत्र में आया, बुध 3 में है, बुध तीसरे 3 घर में में। है।
तीसरे घर में सर पहले सूत्र में जिसमें 4 ग्रह बताए थे, बंद मुट्ठी वाले में नहीं आया। नहीं आया। दूसरे हाँ सूत्र में जिसमें आपने चंद्र सेकंड में राहु, तीसरे में शुक्र चौथे राहु सूत्र में शुक्र, हाँ 11वें में और 9 में केतु, वो भी इनका नहीं हुआ। नहीं उसके बाद आया। तीसरा सूत्र जो हाँ। उन्होंने देखा, तो तीसरे सूत्र में ये कह रहे हैं कि थर्ड हाउस में इनका बुध है। बुध आया। वो तीसरे सूत्र में आया होगा, तीसरे घर में बुध आ गया जी है ना। हाँ जी, तीसरे हाँ, घर में। तो बुध आपका किस्मत का ग्रह है। आपने बुद्धि वाणी, अपनी वाणी से कोई गलत, यानी कि आप किसी को यानी कि बद्दुआ नहीं देंगी, किसी को गलत नहीं कहेंगी। अपनी वाणी आपने अच्छी रखनी है। आपको दांतों की और नसों की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कभी हुई? हाँ, नसों की तो है सर। नसों की है। हम्म। इस बुद्ध को अच्छा कर लीजिए। अब ये अच्छा कैसे होगा? बहन, बेटी, बुआ, मौसी से संबंध अच्छे बनाइए, अपनी ननद से। दूसरा, अगर ये भी नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है, एक छोटा सा चांदी का छतर बनवाइए। अब इनके जो पितृपक्ष आ रहा है, इसके बाद नवरात्रे शुरू होंगे। शेरा वाली माता को बुधवार के दिन ये छत्र अर्पण करिए, चढ़ा के आइए। ठीक है, इस बुद्ध को यानी आपने अच्छा रखना है। तीसरे घर में बुद्ध भी क्या होता है, बद्ध हो जाता है। तो इस बुद्ध को अच्छा करना है। छोटी छोटी बालिकाएं जो 9 साल से छोटी हैं, उन्हें कॉपी पेंसिल, प्राइमरी स्कूल में किसी में चले जाइए, गवर्नमेंट वाले में, वहां बहुत गरीब बच्चियां पढ़ती हैं, तो उन्हें आप कॉपी पेंसिल दे सकती हैं। या फिर 9 साल से छोटी बच्चियों को घर से ही 2-2 पूरी और उसके ऊपर हलवा रख के, अगर आप सक्षम हैं तो किसी डिब्बे में पैक कर दीजिए, नहीं तो ऐसे ही पैक करके और उन्हें बालिकाओं को एक बार कर दीजिए। यही बुद्ध आपका अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। ठीक है। सर जो हलवा बनेगा वो क्या दूध में बनाना है? नहीं, दूध का नहीं, दूध में फिर मंगल के लिए बनाते हैं। सीधा हलवा बनाना है आपने, हलवा पूरी। ठीक है। ठीक है। ठीक तो है हाँ, सर। पानी डाल के बनाइए। जैसे घी में सूजी को भूनते हैं, फिर पानी डलता है, चीनी डलती है, वैसे ही बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, जी सर। कल्पना जी। और कई हैं। जी सर, एक सेकंड। ये व्यास जी हैं, इंदिरा जी हैं, एक एक कल्पना करके जी। आप हाँ हाँ, पहले आप आप अपने हिसाब से लीजिए सर। आपको वहाँ लैपटॉप पे देख रहे होंगे, देख, देखिए हाँ, आप। दिख नहीं रहा था जी। व्यास जी, जी। व्यास जी बोलिए। गुरु जी, गुरु है और केतु भी है चौथे घर में, गुरु है और केतु भी है। गुरु कौन से घर आपका, में? पहले और सूत्र में गुरु मिल गया ना। जी, हाँ, तो बस वही है। उसके साथ केतु भी बैठा है। बैठा रहने दो, उन्हीं के शिष्य हैं, फायदा ही होगा, नुकसान नहीं करेगा। आपका गुरु है बृहस्पति, आपके किस्मत के ग्रह हैं, ये ध्यान रखना है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान, ठीक है। जी दादी, अम्मा, नाना, नानी, सबका पूरा सम्मान करिए, है ना। जी दूसरा, किसी गुरु की बुराई नहीं करनी है आपको। जी अपने टीचर की, गुरु की, जिससे आप ज्ञान ले रहे हैं, कोई भी हो, कहीं भी हो, है ना। बस इन चीजों का ध्यान रखना है, किसी के यानी कि दिल को ठेस ना पहुंचे, इतना करना है। बस गुरु को कायम रखिए, और करना क्या है। ठीक है। मंगल 8वें में सो है। उससे कोई मतलब नहीं है मंगल से। किस्मत का ग्रह ढूंढ रहे हैं, वो चौथे में मिल गया, उसे मान के चलिए। पीला धागा या फिर सोने की चेन आप गले में धारण कर सकते हैं, ये गुरु बहुत का उच्च का फल देना शुरू कर देंगे आपको। ठीक है, ये कर ओके। लीजिए। जी और सर। अगर ज्यादा और अच्छा करना है तो आप थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन एक चुटकी हल्दी डालिए पानी में, लोटे में पानी भरिए, और पीपल को चढ़ाइए। अगर पीपल घर के नजदीक कहीं है या मंदिर है, ये चढ़ा के देखिए आप देखेंगे 1-2 महीने में ही देखिए क्या रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ज्ञान आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यानी कि करने। चलिए। जी, कल्पना जोशी जी। जय महाकाल सर। जय श्री जय महाकाल। महाकाल, जय महाकाल, खुश रहिए, बोलिए। थैंक यू। सर मेरे तो जैसे गुरु चौथे भाव में है और सप्तम भाव में शनि है। तो शनि हम्म नो डाउट मेरा बहुत उच्च का है और काफी अच्छा लाइफ अच्छी चल रही है, सब कुछ नो डाउट है। और सर दोनों को सही रखिए। जी होरा के हिसाब से गुरुदेव हैं। यस गुरुदेव का मैंने अभी व्याख्या की है, आपने बढ़िया, आप
हैं, ऐसी लगती हैं, मान सम्मान सबको देती होंगी। यस यस यस। अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा। और कल्पना जी, मैं ये भी समझ सकता हूँ कि नॉनवेज से दूर ही होंगी, और दूरी बना के रखिए। यही शनि मैंने कांदा लहसुन भी बहुत रेयर, बहुत रेयर, अगर कुछ नहीं खाती हूँ मैं। यही सन ये शनि क्या है, सेवंथ हाउस का शनि डेली सोर्स ऑफ इनकम को भी देखता है। यस और इसमें शनिदेव अगर उच्च के हैं, तो ये शनि देख लो बल्ले बल्ले कर देते हैं जीवन में। यस आपको अनुभव भी हो रहा होगा, मिल जी रहा जी। होगा, है यस ना? डेफिनेटली डेफिनेटली सर। पर सर बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत बढ़िया। ये, हाँ थैंक यू सर। सर पर हाँ। सर जैसे हस्बैंड का है और बेटे का है, तो मुझे ना कहीं से भी उनका ऐसा, मैंने भले हस्बैंड का डॉक्टर हैं और हम्म। उनके धनु, अभी मैं ऐसे बोल रही, फर्स्ट लग्न में धनु की लग्न हुई, तो उनके लाल किताब में तो ऐसे देखा नहीं जाता है कि धनु के लग्न हुआ, पर फर्स्ट हाउस जी, में गुरु बैठा हुआ है उनके, तो वो उच्च का माना जाएगा कि फिर कैसा क्या आ जाएगा कि इस उनका गुरु को अगर इस गुरु उच्च का होता है। अब मुझे ये बताइए, आपके घर में कोई बेड है जो चरचर की आवाज करता है बैठने उठने में? पहले था। ब्लड ग्रुप बी ऐसे पॉजिटिव है। एक्चुअली क्या है कि सर मुझे कपड़े खरीदने का बहुत शौक है, तो कपड़े इतने हो जाते हैं, वो चर्चा तो कभी कभी होती है, ऐसे नहीं कि नहीं होती है ऐसे। ब्लड ग्रुप पर बी ऐसा नहीं कि बहुत जैसे खराब हो और वैसा बच रहा हो, वैसा नहीं सर। ब्लड ग्रुप डॉक्टर साहब का बी पॉजिटिव है, ओ ये पॉजिटिव है? बी पॉजिटिव। क्या? बी पॉजिटिव है बी ना? पॉजिटिव यस। बिल्कुल सही है गुरु, कोई घबराने की बात नहीं है। अच्छा सर, ठीक है। बेटे का भी फिर सर कैसे क्योंकि मैं उन दोनों का कोई भी मैं देख रही हूँ कुंडली में, वो दोनों का ही कुछ उच्च का मैंने किस्मत का ग्रह समझ में नहीं आ रहा है मुझे सर। वैसे तो मैं आपकी वो मैं क्लास ज्वाइन करने वाली हूँ, नो डाउट। हाँ, वो मैं बता दूंगा, चिंता मत करिए। जी सर जी उसकी सर। चिंता मत करिए, आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट। जी। ठीक है, खुश रहिए जी। जय चल। महाकाल सर। जय श्री जय माता महाकाल। रानी जी। गुरु जी, जैसे मेरी अपनी कुंडली में 11वें ग्रह में शनि बैठे हैं, जी। तो वो उच्च की मानी जाएंगी? मतलब चौथे सूत्र के हिसाब से है मेरा, पहले किसी सूत्र में नहीं आया, चौथे सूत्र के हाँ, हिसाब से जैसे आपने बताया ना, उसमें है 11वें ग्रह में शनि आए हैं। 11वें घर में 11वें। शनि तो तीसरे सूत्र में हुआ ना माता? नहीं, नहीं नहीं, लास्ट में चौथे मैंने में लिखवाया बताया। ना, चौथे में बताया, चौथे में है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको, यानी कि 3 में नहीं मिला तो आपने 11 को देखा है ना? वही जी वाला ना? जी हाँ। जी सर। शनि बहुत उच्च के हैं, अच्छा है शनि, न्याय के वो घर, यानी कि शनिदेव 11वें घर में न्याय के देवता हैं, साथ में गुरुदेव रहते हैं इनके, बहुत बढ़िया है। आपके यहाँ नॉन वेज वगैरह कुछ चलता है? सब चलता है, लेकिन पंडित जी मैं बहुत वैष्णवी, बहुत पंडितानी हूँ मैं, बहुत कहते हैं कीचड़ में कमल खिला हुआ, बस वो है मेरा। हाँ, तो बस कमल ही रहिए आप, ठीक है ना? बहुत अच्छा ये शनि रिजल्ट देंगे आपको, चिंता मत करिए। ठीक है ना? गुरु जी ठीक एक है। चीज, हाँ जी, हेलो, बोलिए। जी मेरे जी, सुन बेटे रहा की हूँ। राशि में भी चौथे सूत्र में ही उसी का 9वें ग्रह हम्म। में जो है वो मरकरी मिला है, मतलब बुध मिला है। तो उसके हाँ साथ हाँ। गुरु जी जुपिटर भी बैठा हुआ है, सूर्य भी बैठा हुआ है, राहु भी बैठा हुआ है, तो क्या हम्म। इफेक्ट देगा वो? तो 9वें घर में जुपिटर भी है, तो जुपिटर ही माना जाएगा उसका, जब जुपिटर की होरा पहले आती है बुध से, है ना? और इसमें जैसे जिस सूत्र से मैंने देखा, इसमें हम्म। 9वें ग्रह में आपने ग्रह बैठे हुए हैं, तो 9वें ग्रह में अच्छा जुपिटर माना जाएगा, मरकरी भी है, जुपिटर भी है, सन भी है, और राहु भी है। हाँ हाँ, तो बृहस्पति माना जाएगा, उसकी होरा पहले आ गई ना, तो आप और ग्रहों की तरफ मत जाइए, उसी को अच्छा, देखिए। हाँ। तो चलिए उसका नेक्स्ट। अच्छा जी जी, बहुत बढ़िया, भाग्य के घर में गुरु हैं, गुरुदेव अपने घर में बैठे हैं, स्वग्रही योग है, डबल फायदा होगा उसका, है ना? जी चलिए सर, चलिए आगे, लोग जी। लोग बहुत हैं। हाँ जी हाँ सर, बिल्कुल आगे चलते हैं सर। जी। वेरी फर्स्ट, मैं आप सभी को, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो, आप सभी को एक ब्लेसिंग बताना चाहता हूँ। सर का एक क्लास है जो कि स्टार्ट होने जा रहा है आने वाली इसी 28 अगस्त को, मतलब परसों से। ये क्लास जो है बेसिक टू एडवांस कोर्स की क्लास रहेगी, जिसमें आपको सर बेसिक टू एडवांस लाल किताब का पूरा नॉलेज देंगे। ये क्लास जो होगी, जैसे कि मैंने कहा, 5:30 बजे स्टार्ट होगी, 1.5 घंटे की डेली क्लास होती है। सोमवार मंगलवार बुधवार शुक्रवार तक ये क्लास होती है, शनिवार और रविवार इसकी छुट्टी होती है। ये अप्रोक्सीमेटली 21 दिन की क्लास होती है, जिसमें डेली सर 1.5 घंटा आपको लाइव, जैसे कि आज उन्होंने बोर्ड पे पढ़ाया,
और इसी स्पष्टता से पढ़ाया जाता है। जिसको भी इस क्लास में ज्वाइन होना हो, वैसे तो इसका एनर्जी एक्सचेंज 7080 है, लेकिन सर की ब्लेसिंग के साथ, क्योंकि गणेश चतुर्थी भी आ रही है, तो इस क्लास को एज अ ब्लेसिंग 3200 मतलब 3200 रुपये में करवाया जा रहा है। इसकी जो लाइव रिकॉर्डिंग होती है 1 साल तक के लिए आपको हम ऐप में देते हैं। सर डेली आपको लाइव पढ़ाते हैं, दूसरे दिन सुबह 12 बजे से पहले ये ऐप पे आपको वीडियोस दिख जाती है कि इनकेस अगर आपकी कोई क्लास छूट जाती है तो डे टू डे कोशिश करते हैं हम आपको रिकॉर्डिंग देने की, ताकि दूसरे दिन 12 बजे से पहले आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए, और अगर आपका कुछ डाउट हो तो आप देख के इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। इसका लाइव सर्टिफिकेट, ई सर्टिफिकेट होगा जो आपको हम व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करते हैं, जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप सर्विस देते हो तो वहाँ पे वैलिड होता है। ठीक, तो ये आपके स्क्रीन पे एक स्कैनर दिख रहा है, एक नंबर दिख रहा है 7057031905। ये पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सभी पे अवेलेबल है। इसी नंबर पे आपको पे करना है। इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट अपने नाम के साथ और लाल किताब लिख के हमें भेजें, ताकि हम जल्द से जल्द आपको क्लास में एनरोलिंग दे दें। सेकंड, जो भी इस क्लास में जुड़ते हैं, सर कोर्स में क्या सिखाएंगे मैं वो भी आपको शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि हम क्लास में क्या क्या सीखेंगे। वेरी फर्स्ट हम सीखेंगे लाल किताब का परिचय, लाल किताब कैसे वर्क करता है। 9 ग्रह, 12 राशियों के बारे में जानेंगे। ग्रहों के पक्के घर कौन से होते हैं, उच्च के घर कौन से होते हैं, नीच के घर कौन से होते हैं। ग्रहों के आपसी संबंध, एक दूसरे के साथ जब संबंध में होते हैं, मतलब जब एक साथ होते हैं तो उसके क्या परिणाम आते हैं। ग्रहों की राशियों के संबंध, कुंडलियों में किसमें, मतलब कुंडली में भी अलग अलग प्रकार की कुंडली होती है। कुछ ग्रहों की ऐसी प्लेसमेंट होती है जिसके कारण उन कुंडलियों का प्रभाव बनता है, जैसे कि अंधी कुंडली, अतरात्रि कुंडली, धर्मी कुंडली, अधर्मी कुंडली। दृष्टियां, ग्रहों की दृष्टि, जब जैसे ही कल जिसने भी क्लास अटेंड किया होगा, सर ने सिखाया था कि किसकी, अगर सूर्य 1 में और 7वें में शनि, तो अगर उसकी दृष्टि पड़ेगी तो क्या प्रभाव होगा। तो वो ग्रहों की दृष्टि अगर एक दूसरे पे पड़ती है तो कैसे उसके परिणाम होते हैं, और उसकी कौन सी वस्तुएं होती हैं जिनको हम प्रोवाइड करके या उसका उपचार करके ग्रहों की मदद लेते हैं। आपसी मदद के लिए कौन से ग्रह को यूज किया जाता है, बुनियादी ग्रह कौन से होते हैं, ग्रहों की टक्कर अगर होती है तो क्या प्रभाव होता है। जैसे कि अभी एक माता ने कहा कि एक एक ही घर में 3 ग्रह बैठे हैं, तो उसका अच्छा परिणाम होगा कि बुरा परिणाम होगा, अगर है तो उसमें से कौन से ग्रह को वहां से शिफ्ट करना चाहिए एज अ रेमेडी करके। घर का सोया भाव कौन सा है, आपका जागा भाव कौन सा है, वो बताया जाता है। कुर्बानी के बकरे कौन से होते हैं, जन्मदिन व जन्मदिन के समय का ग्रह उस समय क्या था, बनावटी ग्रह, ग्रहों की आयु और उसका आम प्रभाव, ग्रहों का आयु पे आपके क्या प्रभाव पड़ता है वो भी आप देखेंगे। अकेले ग्रह, शुभ व अशुभ प्रभाव, अगर आपके बर्थ चार्ट में किसी घर में कोई ग्रह बैठा है, वो अकेला है, तो क्या वो शुभ परिणाम दे रहा है कि अशुभ, वो भी आपको सिखाया जाएगा। समय अवधि होती है, वो भी देखी जाती है, उससे लिंग और उसके प्रभाव देखे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पितृ ऋण, अगर किसी के पास पितृ ऋण होता है उसके बर्थ चार्ट से, तो उसके आने वाली 3 पीढ़ियों तक उसे भोगना पड़ता है। तो वो कैसे हील किया जाए, कैसे पता करें कि वो है या नहीं, क्या इसी के कारण हमारे जीवन में परेशानी तो नहीं। वैदिक लग्न कुंडली और लाल किताब की कुंडली में क्या अंतर होता है, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली में क्या फर्क है, 35 साल चक्कर और उसके मध्य के ग्रह, उस लाइफ के टर्निंग पॉइंट के 35 साल आपके जो जीवन के होते हैं, उस 35 साल चक्कर लाल किताब का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और होता है, इसी का एक पार्ट होता है 36 साल चक्कर। वो दोनों ही पार्ट इसमें कवर किए जाते हैं। 12 भाव, 9 ग्रहों की व्याख्यान उसमें की जाती है। 2 और 3 ग्रहों की युक्ति, जैसे कि एक साथ 3 ग्रह बैठे हैं तो उसकी युक्ति पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रही है कि नेगेटिव, वो भी कराया जाता है। वर्ष फल की रचना करना, शादी एवं संतान देखना और उसके उपचार करना। तो ये सारा बेसिक का एक कोर्स होगा, जो कि एक 21 दिन के आसपास की क्लास होगी। जैसे कि मैंने कहा 21 डेज का कोर्स होगा। ये किसी भी प्लेटफॉर्म से आप करोगे 7080 रुपये से कम नहीं करवाया जाता, 3200 में एज अ ब्लेसिंग करवाया जा रहा है, गणपति ब्लेसिंग के कारण। गणेश चतुर्थी होने के बाद जब ये नेक्स्ट मंथ ये क्लास आएगी, तो इसका एनर्जी एक्सचेंज मैं अभी आपको बता देता हूँ, कम से कम 4100 से 4500 रुपये का होगा। तो ये मौका न चूकें। क्लास 5:30 बजे से स्टार्ट होती है, 1-1.5 घंटे की क्लास ये डेली होती है। लाइव रिकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने कहा, हम हमारी ऐप में डिवाइन ब्लेसिंग में आपको 1 साल के लिए देते हैं। तो ये मौका ना छोड़ें, इसकी बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग होगी आपके जीवन में। और आप अगर चाहते हो कि न सिर्फ आप देखो, एक होती है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए लोग हैं, हम जब किसी की प्रिडिक्शन करते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास सारे शस्त्र होने आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना अपना अलग प्रॉब्लम लेके आता है, तो उसकी कुंडली से आप उसको पकड़ते हो, उसी से उसको
हील करते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा, अगर जिसने सर के साथ ये कोर्स किया हो, बेसिक कोर्स भी किया हो, तो अगर वो हैंड रेस ऊपर करें, तो ताकि मैं उनको मौका दूं बात करने का। ठीक है जी, रेखा माता। हाँ, जय श्री महाकाल माता। जय श्री महाकाल सर जी। जय श्री महाकाल। हाँ, गुरुजी से हमने ये कोर्स किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बल्कि मेरे पास लफ्ज नहीं है, बहुत अच्छा जो उन्होंने हमें दिया वो प्रॉपरली। बल्कि हम इतना सीख चुके हैं, हमने कहीं और भी किया, पर मेरे को वहां से कभी भी इतना नहीं मैं सीखी कि मैं कुंडली को प्रिडिक्ट करना सीख जाऊं। वो सर ने ही सिखाया यहाँ पे हमें, और एक एक चीज रटाई है इन्होंने। ब्लैक बोर्ड पे कोई नहीं पढ़ाता, हमने भी कोर्स किए हैं, कोई नहीं पढ़ाता। इस प्लेटफॉर्म पे सर ये आए हैं तो हमें बहुत कुछ मिला है। सभी को मैं बोलूंगी कि आप इस मौके को छोड़े मत, सब आगे बढ़ के इनसे ज्ञान लें। बहुत बढ़िया है, बहुत माता आपका बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद माता आपका, जो आपने अपनी ब्लेसिंग करी जी। क्योंकि स्पष्टता ये होती है कि देखो, कहने का मतलब होता है कि जब आप किसी गुरु से कोई सीखने जा रहे हो, तो हमारे प्लेटफॉर्म का एक सिंपल सा एक उद्देश्य होता है कि हमने अपने गुरुओं से एक ही चीज सीखी है कि जो आवे सो राजी जावे। मतलब जो आए उसे ऐसा ना लगे कि मैंने अपने पैसे और समय वेस्ट कर दिए। तो हम एक ही उद्देश्य से चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप तक वो एजुकेशन पहुंचाया जाए और आपको ब्लेस किया जाए, जिससे कि आप जीवन में आगे ग्रोथ कर सको जी। एक सेकंड सर जी। और कोई जो जिसने अभी सर के साथ क्लास ये रिसेंटली कोई बेसिक क्लास करी हो या अपग्रेड करा हो, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को, ताकि लोगों को समझ आए कि क्लास कोर्स कैसे होता है जी। पूजा माता। जय श्री महाकाल माता। अच्छा, जय श्री महाकाल माता। सर के साथ मैंने बेसिक का कोर्स किया था जो कि बहुत अच्छा था। जो उन्होंने पढ़ाया हमें सब समझ आया। जी तो अच्छा है, सर का पढ़ाने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है और बहुत बहुत समझ में भी आता है। जी। जी। धन्यवाद माता, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी जी, रश्मि माता पूछिए, अनम्यूट करें माता। जय महाकाल गुरु जी। जय श्री महाकाल जय माता। महाकाल विजेंद्र जी, वीरेंद्र जय जी। श्री महाकाल ये जी। मैंने पूछा, मेरा जो किस्मत का ग्रह है ना वो शनि है। सर ब्रह्म। अनम्यूट करें, आप म्यूट हो शायद से वीरेंद्र जी। बोलिए। जी मेरा जो किस्मत का ग्रह है ना वो शनि है, लेकिन वो हम्म। केतु के साथ है। उससे कोई और मतलब नहीं। लेकिन शुक्र जो है ना वो मेरा 8th हाउस में है। नहीं तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। जब किस्मत का ग्रह शनि मिल गया आपको, तो हमें और ग्रहों से क्या लेना। वो तो जब लेकिन मेरे को कुंडली देख। फाइनेंशियली, जैसे आप कह रहे हो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, पैसा वगैरह देता है उस तो तरह। शनि को अच्छा करिए आप। शनि को अच्छा कर लीजिए, बढ़िया मिलेगा, बढ़िया हो जाएगा, चिंता मत करिए उसे। तो उसके लिए उसे क्या मज, करूं मैं शनि के लिए? उसे मजबूत करिए शनि को। 60 ग्राम काला नमक साबुत डली वाला जमीन में दबाइए। क्या करती हैं आप? करती हैं कुछ काम? नहीं, पहले तो मैं टीचर थी, लेकिन अब मैं रिटायर हो हाँ, चुकी, 3 साल हो गए। तो पेंशन तो मिलती होगी। नहीं, पेंशन एक्चुअली प्राइवेट स्कूल में थी ना, तो पेंशन क्या 3-4 हजार रुपए तो कुछ भी नहीं होते। तो अभी क्या करती हो? ट्यूशन पढ़ाती हो? नहीं, ट्यूशन नहीं पढ़ाती मैं। ये ऑकट वगैरह की कोर्सेज वगैरह भी अरविंद सर से भी, गुरु जी से भी किया मैंने 2-3, और भी कर रही हूँ। एक बार वो करिए, 7वें घर का उपाय। 60 ग्राम काला नमक साबुत डली वाला जमीन में दबाइए, तब जाके कुछ होगा। या फिर कुंडली दिखाइए, और भी तो ग्रह देखने पड़ेंगे। नॉनवेज वगैरह खाती हैं क्या? नहीं, नॉनवेज नहीं, मैं अंडा भी नहीं खाती। हाँ, घर में सब खाते हैं लेकिन मैं नहीं खाती। कोई दिक्कत नहीं, घर में खाने दो, आप मत यूज करिएगा। बस हो मैं जाएगा, नहीं ये शनि खाती। ठीक हो जाएगा, बेफिक्र रहिए आप। काला जी। नमक की करने का, वो सुरमा का काला नहीं करना? नमक डली वाला 60 ग्राम जमीन के नीचे दबा के आना। अच्छा, कौन से वीराने में कि बीराने में, बीराने में। मेरा वीराने में? ठीक है। जी। और गुरु जी, शनिवार के दिन खरीदना नहीं है, खोदने वाला हथियार वहीं फेंक के आना उधर ही। घर कुछ ठीक नहीं है। लाना वापिस। और एक और मेरा जो बेटे का है ना वो बृहस्पति है उसका, उसका भी चौथे घर में। हाँ तो अच्छा है, बृहस्पति चौथे घर का, लेकिन उसे बृहस्पति नॉनवेज नहीं अच्छा है। खाना चाहिए। लेकिन उसको गुस्सा वगैरह बहुत आता है, और मतलब कि कह लो कि ना उसकी फादर से बनती है, ना मेरे से बनती है, ना सास ससुर से भी नहीं, मतलब
बहुत तो उसमें वो तो गुस्सा रहता है, कुंडली सबसे लड़ता रहता है। कुंडली देख के बहना पता चलेगा उसका ना, क्या है क्या नहीं है ना। इतने नहीं, इसमें संभव नहीं है ना इतना, अभी बहुत लोग हैं तो। ठीक है। मतलब किस्मत का ग्रह उनका गुरु बनता है। उन्हें कोशिश करें, अगर वो नॉनवेज वगैरह लेते हैं तो वो बंद करवा के देखें तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी। नहीं, बंद तो अथवा नहीं वो आप करते ग्लास, ही, बंद हाँ नहीं करते, अगर लेकिन ये भी दिन त्योहार बस, वाले दिन नहीं खाते हैं। तो माता आप जो कह रहे हो उनकी चलिए चलिए समस्या है, सर। आपको खुद ही दिख रही है कि वो गुरु उनका किस्मत का ग्रह है और वो गुरु को ऐसे कह के खराब कर रहे हैं, तो चीजें खराब होगी। हाँ ठीक वो है, तो है ही। फिर भी आप एक बार क्लास ज्वाइन करें, उसके अंदर कुंडली देख आपको दिखना सिखाते हैं जैसे कि सर आपको, उससे बहुत हम्म, ज्यादा हेल्प होगी मैडम। ठीक। ठीक है। चलिए सर। जी जी। जी सर। शिव जी। नमस्कार सर। मैंने नमस्कार सर सर। से बेसिक और एडवांस दोनों कोर्स किए थे, तो इससे ओके। पहले मुझे कुंडली का पता होता था। मुझे हर वक्त डाउट रहता था कि कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा ग्रह अच्छा है। जैसे इन्होंने कहा कि चौथे घर का बृहस्पति हमारा उच्च का है, ऐसे ही ये सारे जैसे सप्तम का शनि ये बोल रहे हैं, तो ये सारे जैसे सबके प्रश्न हो रहे हैं, तो मेरे भी मन में ऐसे ही सारे प्रश्न उठा करते थे हर वक्त कि कौन सा ग्रह मेरा अच्छा है या बुरा है, किसका उपाय कराया जाए। इन्होंने जब हमें बेसिक से ये पढ़ाया, ये चीज बिल्कुल क्लियर करी कि आपने हर घर को देखना है कि इस घर का उसके साथ कोई शत्रु ग्रह तो नहीं बैठा, फिर उनकी जो जड़ है, जो ओरिजिनल घर है, उसके अंदर उसका कोई शत्रु ग्रह तो नहीं बैठा, फिर तीसरा कि कोई दृष्टि तो नहीं उसके ऊपर पड़ रही किसी शत्रु ग्रह की। अगर वो दृष्टि पड़ रही है तो हमें उसको देखना है। और उसके बाद उससे हमें इनके जो प्रिंसिपल से इससे हमें क्लैरिफाई हो गया कि कौन से ग्रह हमारे अच्छे हैं या बुरे। अब सभी के मैं भी देख भी रहा था, जो कुछ लोग नए आए हैं, क्योंकि मैं तो कोर्स कर चुका हूँ, मुझे तो नॉलेज है, इनसे ही मैंने कोर्स किया है दोनों। तो मैं देख रहा हूँ सबके क्वेश्चन ऐसे उठ रहे हैं, जैसे किसी ने अभी वैदिक किया होगा, वो पूछ रहे हैं जो वैदिक के मुताबिक होरा होती है कि सुबह मंगलवार को मंगलवार की होरा होती है, तो उनको ये लाल किताब की होरा इन्होंने हमें क्लास में पढ़ाया कि अलग होती है। यहाँ तो लिमिटेड पीरियड, इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा सकते ये, तो इन्होंने उनको वो पूछ रही थी कि लाल किताब की होरा अलग होती है कि सुबह सूर्य उदय से 2 घंटे बृहस्पति की होती है, फिर सूर्य की होती है। तो वो सारे क्वेश्चंस का जो इनके जो लोग पूछ रहे हैं, जब तक वो कोर्स नहीं करेंगे तो इसके बिना इनको ये कोई चीजें पता चल ही नहीं सकती। ये मेरा भी यही माइंड उठते थे कि अरे क्या ग्रह का उपाय करें। फिर इन्होंने हमें बताया कि महादशांतरा परतंत्रता देखो, उसमें देखो कि कौन सा ग्रह आपका बहुत खराब हो रहा है, उसका उपाय करो। और मैंने करके देखा है, लगातार 46 दिन के उपाय करे हैं तो उनके रिजल्ट बड़े मार्वलस मिले हैं, मतलब ये है। और इंसिडेंटली वो जो लिखे हुए इनके उपाय एक एक लाइन के ये देते हैं ना, अब वो इस तरह इन्होंने, क्योंकि वो रिपीटेशन इन्होंने पहले एक बार सारे ग्रहों का बताया, फिर उसके बाद दूसरा बताया, वो रिपीटेशन इतना हुआ कि वो हमें अगर कोई उठा के पूछ देता था कि जैसे कि सूर्य छठे का क्या उपाय करना है जी, तिल चोली आप कर दो। उसके बाद है चौथे का बृहस्पति का उपाय क्या करना है जी, आप ये क्या नाम लेते हैं, ये केसर का तिलक लगा दो। तो वो उपाय एकदम इन्होंने इस तरह बताए कि बिल्कुल वो है। तो ज्यादातर जो लोग क्वेश्चंस उठा रहे हैं कि मेरा इस घर के अंदर है, मेरे बेटे का ये है, वो ना तो कोई इनका पर्पस सर्व करेगा जो मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरा भी यही था कि चलो फ्री में ले लेते हैं, एक वेबिनार अटेंड कर लेते हैं, मजे से कुछ चीज मिल जाएगी। लेकिन वो बिल्कुल अधूरा ज्ञान है, उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपकी पूरी कुंडली देखकर उसकी जड़ नहीं पकड़ी जाएगी। 36 साल का चक्कर इन्होंने बताया कि आपका क्या ग्रह है। सपोज मेरी एज चल रही है, मैंने देखा कि मेरा 36 साल का जो ग्रह इन्होंने जैसे निकालना बताया शुक्र था। अब शुक्र की सारी प्रॉब्लम मेरी लाइफ की आ रही थी। अब इन्होंने मुझे बताया कि गौशाला जाओ, आप ये गाय को दो, और बुध और शुक्र दोनों में रिजल्ट हमारे अच्छे आने लगे। तो ये इस तरह के सबके क्वेश्चन उठते रहेंगे। वो 3 घंटे आप वेबिनार कर लो, कोई खत्म नहीं होगा किसी का। वो क्वेश्चन जी तभी खत्म होगा जब ये ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सर। जी जी। सबसे पहले तो सर बस्सी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद नहीं सर। नहीं, आपका सिखाया हुआ है जी, ये सब कुछ है। मैं तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। नहीं तो मैं लाल किताब में भटक रहा था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। अरे वैदिक का तो थोड़ा बहुत आइडिया मेरी था। सरकार, मुझे भी किसी ने सिखाया, मुझे तो बांटना है। नहीं बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। अब तो उपाय ऐसी है, मेरे से कोई भी पूछ ले कि क्या जी वो जी। ये कौन सा उपाय करना है, कि 7वां नहीं मैं सूर्य आपने कहा जी जी वो कॉपर के लेके उसके अंदर वो कपड़े में डाल के तो इसके जी अंदर जी आपने जमीन में दिवा देना है। जी 8वां जी जी। सूर्य है जी वो 8वां शुक्र है, उसके अंदर वो कीचड़ में फेंक देने हैं, खराब रिजल्ट तांबे के देगा। तांबे के थैंक यू सर, सिक्के। जी थैंक्स अ जी लॉट सर। जी। जरूर। धन्यवाद सर। थैंक सबसे पहले तो थैंक यू शिव जी आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अपना कीमती समय दिया और आप क्लास किया। आपने कहा मैंने बेसिक भी करी है, एडवांस भी करी है, उसके बाद भी समय दे रहे हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि मैं जैसे कि आपने कहा, बहुत आप एक सही कह रहे हो कि वेबिनार तो ऐसा है कि हम 3 घंटे भी कर लें तो कम ही पड़ेगा। ठीक है, समझना ये है कि जब गुरु कोई चीज विद्या सिखाता है तो उसे उसका ज्ञान होता है, और जब आप उससे कनेक्ट होते हो तभी आप उसकी विद्या को अच्छे से ग्रहण कर पाते हो, क्योंकि आधा ज्ञान कभी भी हानिकारक होता है। जैसे कि आज का टॉपिक था सिर्फ किस्मत के ग्रह कैसे पकड़े जाएं, कैसे निकाले जाएं। उसके बाद भी लोग कहाँ कंफ्यूज हो रहे थे कि मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास वो भी है। तो भाई वही समझने के लिए एक कोर्स है जिसको आप बेसिक टू हम एडवांस कह रहे हैं। ये एडवांस लेवल का ही कोर्स था। 21 दिन आप सोचो कि अगर कोई व्यक्ति 1.5 घंटा डेली आपको दे रहा है और इसी तरह से पढ़ा रहा है, तो उसके अंदर ऐसा तो कुछ होगा जो 21 दिन का समय लग रहा है। अगर वो 5 दिन का 7 दिन का कोई सेशन हो तो आप कह भी सकते हो कि उसमें क्या सीख लेंगे। 21 दिन अगर कोई आपको 1.5 घंटा डेली पढ़ाएगा तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। और आपके सामने जैसे कि शिव जी ने कहा कि मैं कुंडली पढ़ना और उसमें से वो ग्रह ढूंढना और उससे है रेमेडी करना तक सीखा हूँ। तो बस यही चीज है, आप अपने डेडिकेशन से जब जुड़ते हो तो आपके जीवन में ब्लेसिंग होती है। ठीक है, अब सर एक 3-4 क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आगे ले लेते हैं। ठीक है सर। सर वो कल मोनिता जी का वो था जन्मदिन का पूछ रहे थे मोनिता माता है तो क्या यहाँ पे? है। दे है मोनिता जी हैं। हाँ सर, है। हाँ हाँ ये तो मोनिटा जरा अनम्यूट करो। अनम्यूट और करा माधे, दीजिए। मैम का बर्थडे है आज, उनको विश तो थैंक यू कर हाँ सो दीजिए। मच। सर, तभी जरा तो उनको पहले सर पहले तो सबसे पहले तो इनको हैप्पी मो, बर्थडे कर दें सर। मोनिता जी को हैप्पी बर्थडे कर दीजिए, सब लोग शुभकामनाएं दे भाई दीजिए। सब जने अपने आप को अनम्यूट करें और मेरी बहन को जन्मदिन की बधाई दें। नीता हैप्पी मैम को बर्थडे मेरी हैप्पी बहन। बर्थडे टू हैप्पी यू। बर्थडे मोनिता जी। हैप्पी हैप्पी बर्थडे, बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। बाला को आपका हैप्पी शुभकामनाएं। बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मोनिता जी। और चलो भाई। अपना रोल पानिया खत्म हो जाए मोनिता दी। मोनिटा माता देखो कितनी होशियार है, मिठाई कैसे खिला रही है हमें। ऑनलाइन सर सब लोग गुरु जी विश भी तो ऑनलाइन ऐसे ही इसके कर तो रहे ऑनलाइन हैं। मिठाई अच्छा, खाओ। तो तू एड्रेस दे दे, हम तेरे पास पहुंच जाएंगे। तू कौन टेंशन क्यों ले रही है, हम पहुंच जाएंगे। चलो, वेरी फर्स्ट तो मोनिटा माता आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। महाकाल बाबा ब्लेस करे, जीवन में ग्रो करो, लोगों का आप अपने हाथों से भला कर सको, जो भी आपने जिस भी गुरु से जो भी ज्ञान लिया है उससे लोगों की मदद कर सको। खूब 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 ग्रोथ करो और जो भी जीवन के विघ्न है इस साल विघ्नहर्ता आपके अवश्य हर के चले जाए। जी। मोनिता जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिली सर। थैंक यू माता। आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। हैं। और थैंक यू गुरुजी। मेरे बाबा मेरी माता रानी आपके जीवन में खुशियां भरे। और आपके 2 उपाय हैं जो कल आपने रिक्वेस्ट की थी। एक तो आप मंडे के दिन दूध की मालिश करेंगी अपनी बॉडी पे, आधा कटोरी दूध लेना है। जब नहाने बाथरूम में जाएंगी, इन बालों को छोड़ के सिर को छोड़ के यहाँ से लेना है। ऐसे दूध की मालिश पूरी बॉडी पे करनी है, पानी डाल के बाहर आना है। दूध की मालिश के बाद आपको शैम्पू साबुन का यूज नहीं करना है। ये दूध करता क्या है, ये ऑरा बना देता है। तो राहु आपका फर्स्ट हाउस में आ गया, लगन कुंडली में भी फर्स्ट हाउस में है, तो ये डबल प्रभाव देगा आपके जीवन पे। तो इसलिए आपका ये उपाय है। दूसरा उपाय आपका केतु अष्टम है। एक काला सफेद कंबल आपको मंदिर में रख के आना है थर्सडे के दिन या संडे के दिन। ये आपने 2 उपाय करने हैं। और माता रानी सुख रखे आपका जीवन, यानी के बढ़िया चले। ठीक है। काला सफेद कंबल जानती हो कैसा होता है? जी चेक्स वाला गुरुजी, वो तो मैं वेनसडे को रख के आई थी, ये अगस्त महीना शुरू होते ही। हाँ, तो वो रखना है आपने। ये देखो, ये होता है काला सफेद कंबल, सब जी लोग जी देख लो। गुरुजी। जी हाँ, गुरुजी। और बहुत सस्ता होता है, कोई इतना महंगा नहीं है, 125-150 रुपए का आता है। जी। एक्रेलिक वाला होता है, पतला। तो आप कर सकते हैं इसे। और बस हम तो यही कहते हैं, धन्य धान्य से परिपूर्ण रहें आप।
खूब बुढ़ी होके लाठी टेकती हुई तब जाएं आप, ठीक है? इतनी लंबी लाठी उम्र नहीं है चाहिए, अपने पैरों पे चलना है। अपने पैरों पे जाना है। अपने पैरों से जाओगी, चिंता मत करो, ठीक है? चलो सर लेकिन ये वेडनेसडे को मैं करके आई हूँ, मुझे थोड़ा करियर करे से आए तो रिलेटेड। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कर आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहेंगे 2-3 महीने बाद एक बार और रिपीट कर दीजिए, किसी के काम आ जाएगा कंबल। लेकिन ये दूध की जी मालिश जरूर करिए, कम से कम 1 महीना तो करिए, है ना? जी, और कोई हाँ, फास्टिंग करनी है, कुछ करना और है? कुछ नहीं, बाकी सारे वर्ष फल में, वर्ष कुंडली में ग्रह उच्च के बैठे हैं, सब शुभ भाव में बैठे हैं, कोई गलत नहीं है। 2 ग्रह थे, दोनों का मैंने कल ही बना दिया था। ये देखो, आपको यकीन नहीं है तो ये देखो। जी जी, लेकिन गुरुजी मेरा किस्मत का ग्रह भी जो आप बता रहे हैं वो शनि है, तो शनि बहुत बढ़िया, शनि है तो और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है ना? सर मैं 2012 से कोई काम नहीं कर रही हूँ, अभी आई हूँ धीरे धीरे, जब चूजा हूँ इस लाइन में अभी। हो जाएगा, हो जाएगा, सब हो जाएगा। एक बार बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना? अरविंद जी से बात कर लेना आप, है ना? वो तो मेरे को स- आशीर्वाद हो ही गया। हाँ, थैंक यू और इतने वेरी मच। इतने इतने लोगों ने ब्लेसिंग दी है आपको, कम बड़ी बात है? बताइए, ये तो आपका नहीं भाग्य नहीं है, नहीं नहीं हैं? नहीं नहीं, कितने। आज तो और सही में ब्लेसिंग्स है। थैंक यू सो मच। जी जी जी, थैंक यू माता, थैंक यू, ठीक तेरा है। बहुत थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एवरीवन इन अबंडेंस। थैंक यू सो खुश मच। रहिए, खुश रहिए, माता रानी सुख रखे। जी सर। जी, और कोई? सर अब लास्ट 4 क्वेश्चन लेंगे, फिर आज्ञा लेंगे। हाँ, बताइए बताइए। 1 सेकंड सर, पहले उनको स्पॉटलाइट ले लेते हैं। जी, ठीक है, नहीं तो फिर हाथ ऊपर होते जाएंगे सर, दिखेंगे नहीं। जी हाँ, चलो सर, 4 की जगह से देखो 5 हो गए। कोई चलो बात नहीं। कोई बात नहीं जी। पूजा माता। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार माता। नमस्कार। पंडित जी, मेरे बेटे की कुंडली है 7 हाउस में, उसके सूर्य और शनि, पहले सूर्य है फिर शनि आया है। हम्म, तो पहले वो सूर्य तो था, अब शनि आया, मतलब वर्षफल में। हाँ, जो पहला वाला आपने जी, कॉलम बताया था ना लगन में, तो सूर्य हाँ शनि सातवें सातवें घर में आए हैं। पहला सूर्य फिर शनि आया है। हाँ, तो सूर्य है उसका, पहले तो होरा लेकिन सूर्य की आई, है ना? लेकिन पंडित जी, इसका तो 1 नंबर था ना लगन का सूर्य, और यहाँ हाँ, 7वें तो घर में आ गए। आप फर्स्ट फर्स्ट सूत्र जो हम सर ने आपको सिखाया था, आपके फर्स्ट बेटे के फर्स्ट हाउस में क्या है, सूर्य हाँ, की शनि? नहीं नहीं, सूर्य पहले आया फिर शनि बाद में 7वें घर में, पहला वाला जो था, ऐसे जो पहला वाला बताया था सर ने। पहले वाले में फर्स्ट में सूर्य था, फोर्थ में गुरु था, तो फर्स्ट में सूर्य है आपके बच्चे के? हाँ, 7वें घर में आया है, पहले वाले में जो पहला कॉलम बताया सर ने, किस्मत का ग्रह वाला। हाँ, किस्मत वो के ग्रह नहीं, की बात कर रहे हैं हम माता। वो हाँ नहीं माना जाएगा ना। हमने ये कहा पहले सूत्र में कि पहले घर में सूर्य, चौथे में बृहस्पति गुरु, और 7वें में शनि, और 10वीं में मंगल कर्म स्थान में, 10वें घर में। हाँ, तो वही इनमें 7वें घर में से पहले, 7वें इसमें घर में पहले, क्या शनि है क्या? हाँ शनि बाद में सूर्य पहले है, दो एक साथ है। ऐसे बोलो ना, तो शनि माना जाएगा ना। क्योंकि सूर्य 7वें नहीं घर का माना। शनि ही वो होगा ना, सूर्य नीच सूर्य के तो होगा हो ही नहीं। जाते हैं। सूर्य अच्छा, तो हमने बोला ही नहीं, हम शनि बोल रहे हैं, तो शनि को मानिए आप, है ना? हाँ क्योंकि इसके दोनों दोनों एक साथ आए ना पंडित, इसलिए बोला पहले सूर्य लिखा फिर शनि नहीं लिखा है। नहीं, शनि माना जाएगा, जो शनि उच्च का है वो माना जाएगा, जो ग्रह उच्च का है वो किस्मत का ग्रह है, ठीक है? फिर क्या प्रभाव आएगा पंडित जी इसके इसमें? क्या प्रभाव आएगा, उसे कहना कि अंडा मीट शराब इन चीजों से दूर रहे। कितना बड़ा बच्चा है? नहीं नहीं, वो तो 13 साल का है। हाँ, तो उस, बस कंट्रोल में रखिए बच्चे को, और कोई दिक्कत उसको नहीं है। वैसे हाँ, कंट्रोल में नहीं आता, उसको हॉस्टल में डाल दिया अभी, तो वो वेज वाला हॉस्टल है शनि पूरा। शनि उच्च का है, इसका शनि का दान भूल के भी मत करना, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी नीच अच्छा ग्रहों का दान किया जाता है, उच्च ग्रहों का दान नहीं किया जाता, ठीक है? अच्छा, किसी ने जूता बोला चमड़ा देने के लिए, चमड़े का अरे भैया, जूता। माफ करना, वो बिगड़ जाएगा शनि। भूल के मत करना, किसी के बहकावे में मत आओ। शनि कुछ कह रहा है क्या आपको? आप चलते किसी आदमी को छेड़ेंगे तो वो तो उल्टा जवाब देगा, या फिर लड़ाई झगड़ा करेगा, है ना? वही ठीक स्थिति है। इनकी है, ये और काम मत करिए। ठीक। चलिए नेक्स्ट। जी, ममता त्यागी ले रहा हूँ पूजा माता, आपको हेडलाइट ले, ओ स्पॉटलाइट ले रखा है, बेफिक्र रहो। जय जी महाकाल। ममता जी, जय 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 श्री। महाकाल। महाकाल, जय श्री महाकाल, जय वैसे माता दी। वैसे तो मैंने क्लास ज्वाइन कर ली है, पर सामने है तो थोड़ा सा लालच हुआ। मेरे हस्बैंड का जो है फर्स्ट हाउस में सूर्य है,
सूर्य हाँ शुक्र के साथ है, सूर्य है, पर उनका बिजनेस में ना उतना अच्छा मतलब जो रिजल्ट नहीं आ रहा है, पिछले 5 साल से कर रहे हैं, एट पार ही चल रहा है। तो कुछ क्या करते हैं? उनका ट्रेडिंग का काम है, किस चीज का? मशीन्स लोहे की मशीन्स जो होती हैं शनि उनका कहाँ काम। है? शनि कहाँ है? शनि उनका 4th हाउस में। 4th हाउस में है। हाँ जी, एक बार इनके 400 ग्राम साबुत बादाम, 400 हाँ जी, ग्राम साबुत बादाम शनिवार को नहीं खरीदने हैं। एंटी क्लॉक सिर से 7 बार घुमा के अपने बगल में हिंडन में जल प्रवाह कर दो आप। ठीक है जी। साबुत और बादाम मतलब छिलके वाले जो होते हैं। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। और करना एक काम है, थैली नहीं डालनी है, बादाम खोल के डालने हैं। हाँ जी, 400 साबुत बादाम। 400 400 ग्राम ग्राम साबुत। हाँ जी, सिर से एंटी क्लॉक, ये बाएं हाथ की तरफ घुमाने हैं, है ना? हाँ यहां से जी। लेने हैं, इधर देखिए, यहाँ लेने हैं टीके की जगह से। एक हम्म, तो ऐसे 7 बार घुमा के, और पॉलीथीन को पुल के ऊपर से खाली कर दें, नीचे गिरा दें बादामों को ना। ठीक है? और देखिए आप, फिर रिजल्ट देखना। ये बादाम है, ये देख लो ध्यान से। हाँ जी, छिलके वाले। ये बादाम, आप किसी को कहना पूजा वाले बादाम दे दो, वो छोटे छोटे बादाम देगा, गुठली वाले। हाँ जी। एक मुझे ये पूछना था, मेरी बेटी का 10th हाउस में आपने जैसे कहा मंगल है, पर उसको हम्म स्किन प्रॉब्लम बहुत है, पूरे बॉडी पे स्किन रैशेस, दाने बहुत ज्यादा रहते हैं। शुक्र कहाँ है? शुक्र कहाँ है? शुक्र, शुक्र उसका है पहले हाउस में, बुध के साथ बस में, लगन में। शुक्र, शुक्र नीच का है। ये बालिका ऐसी होगी जिसे चाहती होगी दिल से, भाई बहन पापा मम्मी मामा मामी बुआ, जिसको भी चाहती होगी उसी की हो जाती होगी। कुछ भी मांग लो इससे, तुरंत देती होगी, ऐसा है। हाँ बस जी। इसका शुक्र नीच का है। शुक्र इसका जब क्लास में आओगे पूछ लेना। इसे कितनी बड़ी ठीक। है? अभी 13 साल की है। हाँ, तो बस उपाय कर सकते हैं, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ममता, घबराने की जरूरत नहीं है बहना आपको। आप क्लास में आई हो, पूरा आपको प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, चिंता मत करिए, ठीक है ना? बेसिक में आई हूँ, एडवांस मेरे तक जाऊंगी गुरुजी। जरूर। मेरे यहाँ से देखो, मैं अपने से कहना नहीं चाहता, मेरे यहाँ से कभी कोई खाली नहीं गया है और रूस के नहीं गया है, खुश होके गया है। मैं इतना यानी कि इमोशनल हो जाता हूँ जरा। पिछली सर बैठे हैं यार जो मौजूद हैं, उन्हें पूछ लो, जब मेरा पहला बेसिक हुआ था और यहाँ आप जैसी बहनें थी जिन्होंने मेरी तारीफ की, मैं रो रहा था, यहाँ पे रो रहा था, यहीं पूछ लो इन्हें अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेरे आंसू निकल रहे थे कि ये देखो कैसे तारीफ। वो देखो पूजा सिर हिला रही है, पूजा थी उस बेसिक में, पूछ लो। मैं रोने लग गया था, मैं इतना इमोशनल हो जाता हूँ। मेरे मेरे दिल में कोई भी चीज जो मेरे अंदर है सब देता हूँ, ले जाओ, काम आएगा आपके, ठीक है गुरुजी ना? बेसिक में आई हूँ, एडवांस तक जाऊंगी, जरूर उंगली जरूर। पकड़ जरूर, के माता बाहर। रानी सुख रखे, बिल्कुल, खूब जरूर, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इतनी मैं कह सकता हूँ आपको, ठीक है? जरूर। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट, थैंक नेक्स्ट। यू। थैंक यू। जी इंदिरा माता। नमस्कार इंदिरा सर। जी बोलिए। नमस्कार, खुश रहिए, खुश रहिए बाबू, खुश रहिए, बोलिए। दर्शन मैम, मेरे एक बच्चे की कुंडली में किसी भी तरह से वो कोई ग्रह नहीं बना। क्या? जो हम ग्रह की बात कर रहे हैं ना, किस्मत का हाँ, बना नहीं किसी भी तरह क्यों? से। ऐसे हो ही नहीं सकता। चारों सूत्रों को मिला के देख लिया आपने? और एक सूत्र लास्ट में ये है कि उसका जो जन्म हुआ ना वो 6:30 बजे हुआ, जो कि शनि का आपका ग्रहों का होरा वो बन रहा था बस। शाम को ना, शाम को, शाम के टाइम जन्म हुआ ना? 6:30 बजे जन्म हुआ। हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप ये बताइए, केंद्र 1 4 7 10 में क्या है बच्चे का? 1 4 7 में उसका कुछ भी नहीं है। 7 में है 3 प्लैनेट, जुपिटर मंगल एंड मंगल जुपिटर एंड सूर्य 7वें ग्रह नहीं, में है। कुछ नहीं केंद्र बनेगा। 7वें ग्रह में है, वो है मंगल गुरु एंड सूर्य। नहीं है। अब आप ये बताइए, दूसरे घर में क्या है? केवल शनि की राशि है। सिर्फ कोई राशि नहीं, ग्रह, ग्रह क्या बैठा है? कोई आप ग्रह नहीं। ग्रह की बात करिए। तीसरे घर में क्या है? तीसरे ग्रह में उसमें भी कोई ग्रह नहीं है। ये छठे घर में क्या है? शनि देव बैठे छठे घर में। अ- अच्छा, अचार फ्री का आता आपके घर में कहीं से, गिफ्ट में आया अचार?
मैं 4 खाती नहीं, तो इसीलिए मेरी फैमिली में कोई नहीं खाता। चलिए हमको ठीक है। 9th हाउस में क्या है? नाउन शुक्रदेव हाँ? बैठे, शुक्रदेव अच्छा, बैठे। 12वें में? 12वें में भी कोई नहीं है। 1 8 में? एक पहले घर में 8वें? 8वें में बुध है, पहले घर में कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरे 7वें में? दूसरे में 7वें में मैंने बताया ना, 3 ग्रह हैं, दूसरे में कुछ नहीं है, दूसरे भाव में सात कुछ नहीं। 7वें में क्या क्या? 3 एक ग्रह तो गुरु हैं, एक सूर्य हैं, और और मंगल। नहीं है। 3 6 में? 3 में भी कुछ नहीं है, 6 में शनि बताया आपको, 6 में अच्छा ठीक है, बुध की चलिए राशि। बोलते रहिए आप। चौथे में? चौथे में तो आपने कहा खाली है। 5वें में? 5वें में राहु देव बैठे हैं। अरे बाप रे, इसका तो पेट भी खराब रहता होगा। 9वें 12वें में? 9 में शुक्रदेव है, 12वां खाली। अच्छा, 10 11 में कुछ नहीं है? नहीं, 11 में है मंगल क्या? केतु। 11 अच्छा में अच्छा नहीं, चंद्र केतु, सॉरी चंद्र केतु। अब तीन तीन कोई सूत्र नहीं लग रहा इस बच्चे का। बस यही है कि शाम को 6:30 बजे जन्म हुआ, तो शनि के होरा में हुआ, जो अभी आपने बताया ग्रह का होरा, और जी, वो शनि ही इसके लग्नेश है। शनि बस लगन में तो नीच का हो जाता है ना। लगन में ये भी बैठे थे, लगन में राशि आई है, बस बैठे तो छठे अच्छा अच्छा। अब जैसे मैंने चौथा सूत्र लगाया था कि अगर 9th हाउस 9th में ना हो तो 3rd देखो, तीसरा नहीं है तो 11वां देखो, 11वां नहीं है तो 5वां देखो, तो 5वें में राहु आ गया ना इसका। 11वें में चंद्रदेव है, 11वें में हाँ, चंद्रदेव के केतु के साथ। तो 11 को मानिए ना। और इसका एक चंद्र ग्रहण का कितना बड़ा बच्चा है? 20 साल का है, हैं? 20 साल का हो चुका, 20 साल 20 का। साल का। चंद्र केतु की युति, चंद्र ग्रहण की युति है बच्चे की धन भाव में, ठीक है। 7 सितंबर को 9:23 से ग्रहण है। इसके ग्रहण का उपाय जरूर करिए। ये समय, ये ऐसा ग्रहण कभी नहीं आया कि चंद्र ग्रहण से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं और सूर्य ग्रहण पे एंड हो रहे हैं, ऐसा कभी संजोग नहीं बना है। इस बच्चे का ये करिए। और चंद्र इसका, चंद्र तो इसकी विद्या, और जब कमाई करने लगेगा तब धन, सब चंद्र और बृहस्पति से ही देखा जाता है। 11वां घर लाभ का, इनकम का है, 11वें घर में चंद्र है। तो इसे यानी कि आप स्ट्रोंग करना है अपने। चंद्र इसका नोट कर लीजिए किस्मत का ग्रह, बस। हाँ, वो तो ठीक है, आप मुझे बताइए उपाय किस, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा है, 11वें घर में चंद्र केतु बैठे हैं, चंद्र ग्रहण में आ गए यानी कि। चंद्र ग्रहण का उपाय करिए आप, ग्रहण का उपाय करिए, ग्रहण की अवधि में, ग्रहण के समय ही, है ना। नमस्ते। 9:23 के बाद रात को ही उपाय करना है आपको, नदी के किनारे जाके। कैसे जाएगा, क्या करना है उपाय में? वो उपाय नोट करिए बताइए। ना, नोट करिए नोट आप, करिए, वो लिखवा रहे हैं सर आपको। नोट अच्छा, करिए आप। बताइए। 11 नारियल ले लीजिए खड़कते हुए। नारियल 11 कैसे वाले लेने, जो माता रानी को चढ़ाते हैं, जटा वाले? श्रीफल जो खड़कते होते हुए हैं, कह रहा लेकिन हूँ। मतलब जिसमें पानी ना हो, खड़कते हुए, ऐसे ना सर, सूखे नारियल। हाँ हाँ, सूखे नारियल। जैसे हम पानी वाला नारियल पीते हैं, वैसा ही ब्राउन कलर का आता है, उसे हिलाएंगे तो खड़केगा, खड़खड़ बजता है, उसको इसलिए खड़कता नारियल बोलते हैं। आप कह रहे हैं कि पानी नहीं होना चाहिए उसमें? हाँ जी हाँ जी। आपने श्रीफल नहीं देखा जिसे लाल कपड़ा लपेट के रखते हैं? श्रीफल? ये अरे तो माता, देखा है, रुको रुको सर। हाँ, ये देखा है। सर आप आ रहे हैं, उनकी स्क्रीन दिखाइए सर। अरविंद एक सर आप आ एक रहे हैं। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। श्रीफल लिख देती हूँ ना, ऐसे ही श्रीफल लिख देती हूँ। अरे देख लो माता, वो दिखा रहे हैं ना, एक सेकंड। दिख रहा है? नहीं, आप दिख रहे हो सर, मैं दिख रहा हूँ, ये देखो, अभी दिख रहा है। आप दिख रहे हैं सर। ये लो, यहाँ ज- दिखेगा। हाँ सर, नहीं हाँ दिख रहा? ये दिख हाँ, रहा? जयफल, जयफल। नहीं सिस्टर, अरे ये इतना नारियल ही बड़ा है। जयफल होता है क्या? श्रीफल है ये, प्लेन होता है बाहर से। अरे हाँ, हिलाओगे तो खटखट बजेगा। समझ आ गया, समझ आ गया। हाँ। जी। 1100 ग्राम साबुत बादाम जो अभी दिखाए थे ममता जी को, लिखते रहो 11 फटाफट। 1100 साबुत। ग्राम साबुत बादाम, 1100 नींबू या 11 नींबू, 1100 ग्राम ले लो या 11 नींबू ले लो। केतु खट्टा होता है। 1100 ग्राम इमली,
1100 ग्राम काले सफेद तिल और 1 लीटर सरसों की बोतल, तेल की बोतल, मस्टर्ड ऑयल की। काला सफेद कपड़ा लेना है, जैसे लेडीज सूट का होता है काला सफेद छींट वाला, या काली लाइनिंग सफेद कपड़ा, या काला सफेद चेक हो, कोई भी ले सकते हो। 2 रंग होने चाहिए उसमें। केतु के दुरंगा होता है, केतु चितकबरा जिसे बोलते हैं, ठीक है। काला सफेद कपड़ा लेना है, घर लाके बिछाना है, उसमें सारा सामान पलट देना है। तेल की शीशी अलग रखनी है, गांठ बांधनी है, बच्चे के सिर से एंटी क्लॉक 7 बार घुमाना है लेफ्ट हैंड की तरफ ऐसे। और 9:23 के बाद नदी किनारे जाना है और इसको पोटली को फेंकना है और ऊपर से सरसों के तेल की बोतल की धार बना के डाल देना है। बोतल बाहर फेंक के घर आ जाना है। उपाय हो गया। और उसके बाद देखना इस बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा, चंद्र बढ़िया होगा। आपका स्वास्थ्य अगर खराब रहता है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। चंद्र क्या है? माँ, ठीक है। ये सारे आपको बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलिए। और कुछ पूछना है? कहाँ रहते हो आप? इंदिरा आवाज नहीं आ रही आपकी, आप कहाँ रहते हो? म्यूट किया अभी। हम गुड़गांव में रहते हैं और वहाँ कोई नदी नहीं है। तो नदी नहीं है, कोई तालाब है? मछली का तालाब? ऐसा कुछ नहीं है, जैसे वो कॉलोनी से पानी निकल के जो गंदा बन जाता है ना, वो ऐसा थोड़ा बहुत है दाएं बाएं। नहीं नहीं, उसमें नहीं होगा। आपको कहीं नदी नजदीक होगी। आप गुड़गांव से इधर आ जाइए, कहीं ना कहीं तो नदी होगी। पूछ लीजिए अपने हस्बैंड को, कहिए तो वो जरा पूछ लेंगे कहीं किसी को। ये कर लोगी, जीवन भर का ये ग्रहण का उपाय है, खत्म हो जाएगा आपका, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है ना? धन्यवाद। ठीक है, खुश रहिए। बोलिए नेक्स्ट। जी हाँ जी, रेखा बोलिए माता अनम्यूट करो। रेखा जैन जी अनम्यूट करें। रेखा जी बोलिए। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। मेरा सवाल ये था कि मेरे बेटे बहू में आपस में झगड़े बहुत होते हैं हाँ, और 10 साल शादी को हो गए, पर मतलब आपस में अच्छे से बनती ही नहीं है। किसी का शुक्र 8th हाउस में है क्या? दोनों में से कुंडली की जानकारी है? हाँ, है उसमें तो, पर नहीं, इसमें शुक्र तो नहीं है 8 हाउस में। बेटे का, बहू का, किसी का हो? नहीं। कौन से घर में है? सूर्य शुक्र का मेल है? सूर्य तो शुक्र की युति है? दोनों ग्रह इकट्ठे हैं किसी की कुंडली में? नहीं, शुक्र तो 11वें में है और हम्म। सूर्य 12वें में। नहीं, 8वें में शुक्र है। किसका? तो मैं कह क्या रहा हूं, मैंने बेटे का, शुरू में बेटे वही। का, हाँ बेटे का हाँ। है। हाँ, तो ग्रस्त सुख मिल नहीं पाएगा इस बच्चे को। इसका उपाय करिए आप, तब मिलेगा। उससे पहले बहुत मुश्किल है। तो सर हमेशा इसका ऐसे ही चलेगा इसका क्या? इसका बहू से मिलने को दिल ही नहीं करता होगा। जी सर, वो आपस में दोनों का बिल्कुल बन ही नहीं रहा। लगाव की स्थिति बना देता है 8वें घर का सूर्य शुक्र। इसका कारण बता देता हूँ। शमशान का घर है ये 8वां घर। इसे कहिए आप, हम लाल किताब में से कहते हैं शमशान में बैठी सुहागन। अब शमशान में कोई लाल कपड़े बैठ के स्त्री मेकअप करके बैठ जाए तो कौन जाएगा उसके पास? इसलिए इनमें दूरी बनी हुई है। 64 सिक्के तांबे के लेने हैं। 8 सिक्के रोज शुक्रवार से शुरू करके एंटी क्लॉक सिर से घुमा के गंदे नाले में फेंकिए, तब इनमें प्यार बनेगा, तब ये इकट्ठे होंगे। 64 सिक्के तांबे के शुक्रवार को लेने हैं। हाँ। शुक्रवार को नहीं, एक शुक्रवार को 8 करने हैं। 8 दिन लगातार करना है उपाय। टूटना नहीं चाहिए, बीच में टूट गया तो मतलब बेकार हर हो जाएगा। शुक्रवार को या? हाँ, शुक्रवार से स्टार्ट होगा माता और अच्छा 8 8 दिन दिन लगातार। कंटिन्यू होगा। अच्छा। हाँ और वो जी, कहाँ पर डालने? गंदे नाले में? गंदे नाले में, जो कीचड़ में धंस जाए, जोर से फेंकने हैं। आप अच्छा। देखिए इनमें ऐसा प्यार हो जाएगा, आप कहोगी क्या जादू हो गया। तो गुरुजी वो यहाँ पे नहीं रहते तो फिर? आप तो कर उनके सकती वहां हो, पे आप कर तांबे दीजिए ना, आप वो करिए। मतलब वारने तो नहीं है ना गुरुजी? अरे तो फोटो पे वार दीजिए, फोटो तो होगी। हाँ, फोटो है। फिर तो मोबाइल सर में दोनों फोटो। दोनों के ऊपर से वारने होते हैं कि लड़के जिसके बर्थ चार्ट में उसी के ऊपर से? हाँ जी, हाँ जी, जिसका चार्ट में है। मतलब तो आपके बेटे के बर्थ चार्ट से? तो कितनी हाँ, बार वारने हैं? 8 7 बार माता, एंटी 7 क्लॉकवाइज। बार, 7 बार।
अच्छा चलिए सुकांता जी, चलिए सर बढ़ाइए आगे। सर अभी आज्ञा लेते हैं, पीछे क्लास है। ठीक है, धन्यवाद अच्छा धन्यवाद रेखा माता, आप जरूर करिएगा माता धन्यवाद उपाय और फीडबैक बताइएगा। बिल्कुल और ठीक बिल्कुल है। जी जी, चलो अभी के लिए आप सभी से आज्ञा लेते हैं क्योंकि समय बहुत हो चुका है, पीछे क्लास है। तो क्षमा चाहेंगे अगर किसी का क्वेश्चन रह गया हो। क्लास में एक बार फिर से बता देता हूँ, क्लास स्टार्ट होने जा रही है परसों से 28 अगस्त से 3:30 5 बजे इसका टाइम रहेगा। 1.5 घंटे की डेली क्लास होगी। कोर्स के रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए 7057031905 पे आप कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। सेकंड क्लास जो है, स्कैनर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पेमेंट डिटेल का। क्लास जो है जैसे कि मैंने कहा आपकी बात 3200 में करवाई जा रही है। नेक्स्ट टाइम 4100 या 4500 से ही होगी। 21 दिन का ये बेसिक टू एडवांस का कोर्स है, जिसका कोर्स कंटेंट अभी मैंने आपके साथ शेयर किया था। जिसने लेट ज्वाइन किया है, आपकी किस्मत का ग्रह कौन सा है वो जानने के लिए आप कुछ ही समय में यूट्यूब पे ये वीडियो लग जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हो। डिवाइन ब्लेसिंग हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। 7057031905 पे आप इसका लिंक ले सकते हैं। जल्दी से जल्द मिलते हैं क्लास में। अभी के लिए आज्ञा लेंगे। आशा करते हैं आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। और जैसे कि परसों से क्लास स्टार्ट होने जा रही है, तो मिलते हैं क्लास में। अभी अनम्यूट करें, आज्ञा दे दें हमें। जय श्री माँ का। जय माँ। जय श्री माँ का। जय श्री जय श्री राम। माँ।